स्टार्ट होता है अभी, स्टार्ट हो रही है। My dear friends and family, welcome and thank you everyone. Welcome to Lifetime Opportunity Club मोबाइल पे आज भी और कल भी स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशंस। 26 जनवरी के शुभ अवसर पे हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सभी को इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मीटिंग का पर्पस है develop more leaders, more stability in the team and more success in the life. My dear friends, develop leaders कैसे होगा? Develop leader तब होगा जब वो हमारे बताए हुए एजुकेशंस को, हमारे बताए हुए इंफॉर्मेशन को वो अपने लाइफ में लेके आएंगे। कैसे? आप सभी को पता है कि ये DDO स्पेशल मीटिंग है और DDO स्पेशल मीटिंग का पर्पस है कि ये लोग कुछ अलग है। इन्हें ऑफिसर्स के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो आप सभी मोबाइल पे के ऑफिसर्स हो, आप सभी लोग मोबाइल पे के ब्रांड एम्बेसडर हो, आप सभी लोग अपने पूरे टीम के कैप्टन हो, आप सभी लोग सोल्जर्स हो, आप सभी लोग ब्रांड हो। क्यों ब्रांड हो? क्योंकि आपके पास एक यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपनी टीम को संभालना। और इस टीम को संभालने के लिए आपको कंपनी एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी कभी भी या कोई भी सिस्टम कभी भी पैसा जो देती है वो आसान काम करने के नहीं देते हैं। पैसा हमारा हमेशा बड़े काम करने का मिलता है, छोटे काम करने का नहीं। और मोबाइल पे सिस्टम को अगर आपने समझ लिया तो इससे इजी और सिंपल सिस्टम कुछ भी नहीं है। मैं प्राउडली फील कर रहा हूं कि मुझे मोबाइल पे सिस्टम मिला है और मुझे गर्व होता है कि आई एम प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया एंड कैशलेस इंडिया। इंडिया के कुछ पॉपुलेशंस को मैं डिजिटली एजुकेट कर पा रहा हूं। इस चीज के लिए मैं अपने आप को लक्की मानता हूं, अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं कि मैं देश सेवा में थोड़ा सा योगदान दे रहा हूं। जस्ट इमेजिन अगर हमारा सपना पूरा हो रहा होगा और ये 2000 लोग, जो हम रवि सर का सपना है और हमारे MD सर का सपना है, ये 2000 लोग करोड़ रुपए कमाएंगे। अगर ये 2000 लोग करोड़ रुपए कमाएंगे तो लाखों रुपए महीने कमाने वाले कम से कम ये 2000 के नीचे 20,000 लोग होंगे। और ये 20,000 लोग के नीचे 2 लाख से ज्यादा लोग होंगे 50,000 रुपए कमाने वाले। और इस 2 लाख के नीचे नियर अबाउट 1 करोड़ लोग होंगे जिनका मोबाइल पे सिस्टम से घर चल रहा होगा। ऐसा मिशन है हमारा। क्यों? क्योंकि वी आर ए ब्रांड, वी आर ए ऑनर। और हमें इस ऑनरशिप को लेते हुए इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को अपने नियर एंड डियर जो लाइफ में लोग हैं उनको ये सिस्टम के बारे में जानकारी देना। क्यों देना? क्योंकि अगर उनकी जिंदगी में चेंज आई तो हमारे जिंदगी में चेंज ऑटोमेटिकली आएगी। पूरे सिस्टम का जो मेन पर्पस है वो पर्पस ही है माय डियर फ्रेंड्स कि इस सिस्टम से ज्यादा लीडर को क्रिएट किया जाए। कंपनी ओपन अपॉर्चुनिटी सबके लिए दिया हुआ है। आप में से भी कोई भी यूजर्स या कोई भी सोल्जर्स, कोई भी ऑफिसर्स कंपनी के काम में एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेके और मेरे जैसे, अभिजीत सर जैसे, विकास सर जैसे, सुबोध जी जैसे और न जाने इंडिया के कोने कोने में कितने सारे मोबाइल पे सोल्जर्स तैयार हो चुके हैं। और इस तैयारी के पीछे और इस सारे सिस्टम के पीछे जो योगदान है वो हमारे कोच, हमारे मेंटर रवि सर, सिया सर, सक्सेना सर
और हमारे एमडी सर नरेंद्र वर्मा सर और हमारे जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम सबको तैयार करने में उन लोगों का काफी हाथ है माय डियर फ्रेंड्स। और जो सिस्टम अभी आपके सामने मिला हुआ है, इसी सिस्टम पे आने वाले समय में आप देखना हम में से कितने लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे होंगे। ये बिलीव है हमारा, और ये बिलीव के साथ ही हम काम कर रहे हैं। अगर ये बिलीव नहीं होता तो मोबाइल पे अब तक छूट चुका होता, और कितने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा चुके हैं। 1.5-2 साल होने वाला है इस सिस्टम को आए हुए, और 1.5-2 साल में कितने हमारे साथी हैं जो हमारा साथ छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? उसका एक ही पर्पस है, लैक ऑफ विजन, नो गोल सेटिंग, नो पर्पस ऑफ लाइफ, नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट प्लेटफॉर्म और राइट पीपल। ये सब कारण है इस जगह को छोड़ के जाने में, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना प्रोडक्ट सेल किए हुए, ऐसा दुनिया में कोई सिस्टम ही नहीं है जो आपके पास हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अपने घर के डाइनिंग रूम, अपने घर के स्टडी टेबल से मैं मीटिंग ले रहा हूँ। मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। मैं बाय प्रोफेशन 20 सालों से जॉब कर रहा था, और मैं 20 सालों से जॉब करने के बाद ई कॉमर्स इंडस्ट्री चॉइस क्यों बन गई? चॉइस बनी कोच की पर्पज से। कोच जो थे हमारे मिस्टर रवि शर्मा सर, संजीव सर, ये लोगों ने हमें बताया कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री का फ्यूचर्स क्या है, और ई कॉमर्स इंडिया में क्यों ग्रो कर रही है, और ई कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स पे क्यों शिफ्ट हो रही है। क्या मोबाइल को यूज करने से हम इतना बड़ा इनकम कमा सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, इन लोगों ने विजन दिया, और मैं इस इंडस्ट्री में ब्लाइंडली कूद गया, और मुझे 100% गारंटीड है कि मैं पैसा कमा रहा हूं, और आप भी कमाओगे। अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुना, समझा और बताए हुए तरीके पे काम किया, तो आपका भी जरूर भला होगा, और आप भी बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। लेट्स कंक्लूड द मीटिंग्स। इस मीटिंग का पर्पस क्या होता है? कैलकुलेशंस, डीडीओ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैलकुलेशंस, यही दो फोकस है हमारा। और तीसरा जो मेन मोटो होता है इस मीटिंग, पूरे इंटायर मीटिंग के पीछे का जो पर्पस होता है, जिसको बोलते हैं आप शेयरिंग सेशन, वो शेयरिंग सेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो लीडरशिप डेवलपमेंट सिस्टम है। आपको चांस दिया जाता है कि आप 1 से 2 मिनट के अंदर अपना बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटीज को हमारे सामने रखें। आपकी जितनी अच्छी बातें होगी, यहाँ पे रवि सर का बड़ाई करने के लिए या मीटिंग बहुत स्पेशल है उसके लिए वो शेयरिंग सेशन नहीं होता है। वो सेशन होता है आपके अंदर की क्वालिटी को बाहर लेके आना, क्योंकि कैलकुलेशंस और डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो चीज ही यहाँ बताया जाता है, और ये दोनों चीज को बताने का पर्पस होता है दो चीज। पूरा सिस्टम अगर मैं कंक्लूड करूं तो पूरे सिस्टम जो बेस्ड है वो है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। इनकम कब होगा हमारा? जब एक्सपेंडिचर होगा। और एक्सपेंडिचर कहाँ होगा? इनकम कितना कमाएंगे वो कैसे है? इनकम इज बेस्ड ऑन योर सीयूजी, मीन्स टीम। आपका जो टीम है उसी के ऊपर बेस्ड है आपका इनकम। रवि सर का कहना है कि अगर कोई आदमी टीम नहीं भी बना पा रहा है, फिर भी अगर उसको कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो अगर स्टार्टिंग के 15 लोग काम नहीं भी कर रहे हैं तो पे भी परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, सभी लोगों का यही प्रॉब्लम है, टीम मेरी बात को सुनती नहीं है। ये प्रॉब्लम है आप लोगों की। लोग फोन नहीं उठाते, लोग जूम मीटिंग में नहीं आते। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यूजर्स की। अगर एक डीडीओ भी अगर ऐसा ही सोचेगा, अगर डीडीओ भी ऐसा ही सोचेगा कि टीम को कॉल करते हैं मीटिंग में नहीं आता है, टीम ज्वाइन तो कर लेती है लेकिन टीम मेरी बात नहीं सुनती, टीम का ग्रोथ नहीं होता, लीडर डेवलपमेंट नहीं होते, आप जैसे लोग नहीं है मेरी टीम में। माय डियर फ्रेंड्स,
लोग ही लोग को ज्वाइन करता है सिस्टम में, मोबाइल पे को कोई ज्वाइन नहीं करता है। मैंने 2 चीज बताई आपको, इनकम बेस्ड है एक्सपेंडिचर के ऊपर। कमाई तभी होगी जब खर्चा होगा। आपने देखा 3 करोड़ की भी सेल नहीं हुई है हमारी सिस्टम में, 3 करोड़ की सेल भी नहीं हुई है और सेकेंड क्लब का बजट है 25,000। जस्ट इमेजिन, जब हमारा सिस्टम आ जाएगा और जब हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा होगा 300 करोड़ और सेकेंड थर्ड लेवल में, जो थर्ड लेवल में जिस चीज की तैयारी अभी रवि सर आप लोग के सामने करेंगे, थर्ड लेवल में जब 300 करोड़ की सेल होगा, 300 करोड़, जस्ट इमेजिन अगर 10 लोग भी उस क्लब में होंगे तो इनकम कितनी आ रही होगी, नियर अबाउट लाख से ऊपर। अभी के कंपेरिजन में बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो उस क्लब में आना इतना इजी नहीं। पूरे साल के अंदर कितने लोग आएंगे मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन चाहेंगे तो जरूर आएंगे। मैं तो आ रहा हूं 2022 में, क्या आप लोग आ रहे हैं ये आपकी डिसीजन है। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी ट्रेनिंग का पर्पस है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जब तक पैसा दिखेगा नहीं तब तक आप किसी को पैसा दिखा नहीं सकते हैं। जब मोबाइल पे सिस्टम में रवि सर इतना कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा? रवि सर के अंदर क्या लगा हुआ है? कुछ ऐसा है, जितनी मुझे पता है 19 तरह का इनकम उनको भी पता है, लेकिन मेरे से बेटर चीज क्या है उनके अंदर में? मेरे से बेटर चीज है उनका कैलकुलेशन। और वो कैलकुलेशंस वो दिखाते हैं और उनको दिखता है तो लोगों को भी दिखता है। आप भी कर सकते हो। अभिजीत सर का देखो, अभिजीत सर देख रहे हो कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पे आपको 68 रुपए 63 पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बताया उन्होंने पूरी मीटिंग में। ये बिलीफ सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। और सिर्फ इतने ही योद्धा नहीं है इस सिस्टम में, मेरे जैसे हजारों योद्धा है मोबाइल पे सिस्टम में, जो मोबाइल पे को अपने जान शान प्राण सब सोच के काम कर रहा है। कंपनी इसीलिए आगे बढ़ेगी। कंपनी के ऊपर जो बिलीफ सिस्टम है हम लोग का, कंपनी के ऊपर जो डिसिप्लिन है, इसीलिए आगे बढ़ेगा कंपनी। ये ट्रस्ट फैक्टर हमारा और आपका कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, एजुकेशन, ये है किसी कंपनी को आगे बढ़ने का मूल मंत्र। एजुकेशन, रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन लगातार जूम पे 600 दिनों से। मैं गर्व से कहता हूं इस डीडीओ मीटिंग से मैंने एक्टिव 20 डीडीओ बनाए हैं इतने दिनों के अंदर। अगर ये मीटिंग नहीं होती तो मेरे डीडीओ जो पुराने थे वो सब फेक डीडीओ थे, सिर्फ पैसे डिपॉजिट थे उनके, काम कोई नहीं करता। ये है एक्चुअल डीडीओ। तो मुझे फायदा हो रहा है तो आपको भी फायदा होगा। लेकिन ये कैलकुलेशंस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज एक इम्पोर्टेंट सर शायद वहां पर नहीं बताए, मैं एक कैलकुलेशंस आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को अप्रोच करने में मोबाइल पे। माय डियर फ्रेंड्स, लोग डिजिटल हो चुके हैं लेकिन डिजिटल मानते नहीं अपने आप को। आपको लोगों से एक क्वेश्चन करना है, सिंपल। आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो क्या आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो कि नहीं? सिंपल क्वेश्चंस, बातों की गहराई में जाइएगा। आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो क्या आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं? क्या आपके मोबाइल में इतनी एप्लीकेशन है, 100 एप्लीकेशन है, कोई एक सिंगल एप्लीकेशन बता दो जो रेगुलर इनकम देता हो? आंसर होगा नहीं। जस्ट एक बात बोलना है उन तमाम भाइयों से, स्टार्ट विद द मोबाइल रिचार्ज। और एक घर में 1000 से नीचे का मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है। सांसें लेने के लिए घर के अंदर 1000 का रिचार्ज मैंडेटरी है। अगर 1000 का रिचार्ज एक आदमी करता है तो वो अपने घर में बचाता है 5 रुपए। कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। 1000 रुपए का रिचार्ज होता है तो बचता है 5 रुपए। अगर लोग 1 लाख आपके दायरे में, आपके नीचे टीम से अगर 1 लाख लोग रिचार्ज कर रहे होंगे तो लोगों के घर में पैसे बच रहे होंगे 5 लाख रुपए। और जब लोगों के घर में 5 लाख रुपए बच रहे होंगे तो आपकी कमाई हो रही होगी 2 लाख। सीयूजी के अंदर 2 लाख, अगर आप वीडियो है तो 4% के हकदार है, मीन्स 1 रुपया, मीन्स 1 लाख रुपए पर मंथ बीइंग अ डीडीओ। अनलिमिटेड लेवल से आपकी कमाई हो सकती है सिर्फ मोबाइल रिचार्ज से। मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, किसी भी सिस्टम में एंट्री मारने के लिए ये मोबाइल रिचार्ज रामबाण है। माय डियर फ्रेंड्स,
2.50 से लेके 5% तक रिचार्ज पे कमीशन मिलती है। आपको पता है 90 करोड़ स्मार्ट मोबाइल है इंडिया के अंदर में, जो 2022 में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ मोबाइल के रिचार्ज जो हो रहा है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का रिचार्ज होता है। अगर 3% भी कमीशन आता है तो 600 करोड़ हुए। और 600 करोड़ अगर रुपया में से ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एयरटेल मनी, ये कुछ लोग लेके जाते हैं। मान लो 10 या 20 लोग, क्या 10 लोग लेके जाते हैं तो 30 करोड़ तो मोबाइल पे के हिस्से में भी आ सकता है। जब आप करोगे तो आपको मिलेगा, जब हमारी टीम करेगी तो हमारी टीम को मिलेगा। और आप सभी के जो अकाउंट्स में जो पैसा बढ़ रहा है अभी, सभी डीडीओ और ईडीओ और यूजर्स सभी के अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है। वो पैसा सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है वो मोबाइल रिचार्ज का है। नोटिफिकेशन आता है, जरा चेक कीजिएगा मैक्सिमम अमाउंट कहां से आप अचीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोग 1000 का रिचार्ज करते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ा है। यहाँ पे जब बिलीफ सिस्टम आगे बढ़ता है तो लोग डर को खत्म करते हैं और ट्रांजेक्शन को आगे करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पूरे सिस्टम में मैं एक ही बात बोलूंगा, जिनका सीयूजी रुका हुआ है, 30 तारीख की अनाउंसमेंट है, लेकिन 30 तारीख के अनाउंसमेंट में काम उन्हीं लोगों का फायदा होगा जिनका सीयूजी बड़ा होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग का सीयूजी रुका हुआ है प्लीज उनको 15-15 अपडेट करें और ट्रांजेक्शन सबसे करवाएं इस महीने में। जो अभी 4-5 दिन है, जिनने ट्रांजेक्शन नहीं किया वो ट्रांजेक्शन करे। हम अभी 4000 के करीब कार्ड पहुंच चुके हैं, 1,05,000 क्रॉस कर चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रोथ देखो आप, 141 लोग डीडीओ वाले सेकेंड क्लब में लोग अचीव कर चुके हैं। 141 लोगों का जो पॉइंट है 320-22 रुपए के लपेटे में पहुंच चुका है। इमेजिन करो, जो इतनी क्लब 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 बताया जा रहा है, वो आपकी रिटायरमेंट है, वो आपका बुढ़ापा का सहारा है। बच्चे घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन मोबाइल पे सिस्टम आपको जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकाल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, लोग आजाद हो चुके हैं। 26 जनवरी आ गई है, 15 अगस्त भी आएगा, आप आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि आप कैद हो चुके हो मोबाइल के अंदर। और 140 करोड़ पॉपुलेशन में से 90 करोड़ पॉपुलेशन भी कैद है मोबाइल के अंदर। और जो कैदी है वो अपनी अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा पात्र है। उस कैद खाने से उसे बाहर निकालना है और उसे बताना है कि आप डिजिटल हो चुके हो और आप आजाद हो, पैसा कमाओ, डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बनो। थैंक यू रवि सर, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू रवि सर। मीटिंग। थैंक यू पवन। पवन, आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रवि शर्मा है। आज दोस्तों मेरी तबियत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मीटिंग लूंगा। जी सर। जैसे कि सब जानते हैं आप पूरा कि एक्सक्यूजेज तो बड़ा आसान है करना कि आज तबियत ठीक नहीं है तो हम क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन जो लोग जिम्मेवारी अपनी समझते हैं उनको पता है कि मुझे अपने काम को कैसे आगे ग्रो करना, कैसे आगे बढ़ाना है। तो मैं अपनी पूरी उम्मीद रखूंगा आज कि आपको मैं पूरा बेटर दे पाऊँ। दोस्तों सबसे पहले तो जैसे भी वंजन बताया कि उनके मैं थैंक यू करता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो मीटिंग जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले आपको दे देते हैं वो। और दोस्तों जैसे कि आज आप सब देखते हैं कि आज हमारा रिपब्लिक डे है और हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए और हमारे संविधान को बने हुए कितने साल हो चुके हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं। दोस्तों अभी भी इतने सालों में हम लोग डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही कहलाए जाते हैं। सभी लोग मैच्योर लोग यहाँ हैं पूरा। और दोस्तों मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा या मेरे पास कोई ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो हम कुछ लोग कई बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं बातें, जो हमारे सीनियर पर्सन है उनसे जब सुनते हैं तो वही हमारे लिए काफी होता है। मैं आपको बोलूँ कि मैं कोई MBA हूँ, कोई IT का आदमी हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी जैसे पवन ने बोला कि वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरे को एक मालूम था पूरा कि सेल्स में जाने के बाद और इस इंडस्ट्री में जाने के बाद हम वाकई कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं जो एक नॉर्मल फैमिली के लिए दोस्तों करना ईजी नहीं है। दोस्तों कम पैसे में एक बहुत बड़ा बिजनेस करना, आप खुद समझदार हैं कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल। दोस्तों जो भी हमने सीखा है इन पिछले 20 सालों में, हम अपने आप को अभी भी डेवलप्ड कंट्री कहलाने लायक नहीं हो पाए हैं दोस्तों इतने सालों में। आज 26 जनवरी है, मैं सबसे पहले आपको सबको देता हूँ मुबारकबाद, सबको मुबारक हो। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए कि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए क्या कुछ त्याग नहीं किया, क्या कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। क्योंकि कई बार दोस्तों जैसा माहौल होता है बातें अपने आप मन से निकलती हैं पूरा। और
उनकी तरह क्या हम कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं क्या, ये भी हमें सोचना है। हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या कुछ जो देना चाहते हैं हम दे पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमने तरक्की नहीं करी है, लेकिन दोस्तों हम वो कंट्री कब कलाएंगे जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं। लोग चाहते हैं ना कि मैं अमेरिका जाऊं बिजनेस करने के लिए, मैं पढ़ लिख के बड़ा होकर जाऊं, वहां जाऊं। दोस्तों हिंदुस्तान में हम अपने आप को बड़ा क्यों नहीं कर सकते। इन जिम्मेवारियों को उठाने के लिए कोई तो आगे आएगा ना दोस्तों। उनमें से कौन आएगा, आप और हम ही तो आएंगे, और तो कोई बाहर का आएगा ही नहीं। दोस्तों इतने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे इंडिया में चल रही हैं, अगर टाटा ये सोचता या अंबानी ये सोचते तो क्या हमारी कंट्री कहाँ जाती दोस्तों। उन्होंने भी कुछ रीजन लिया होगा ना हमारे हिंदुस्तान के लिए, कुछ सोचा होगा ना। क्या उनके पास कोई किसी चीज की कमी है, लेकिन वो आज अपने राष्ट्र के लिए अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। और दोस्तों हम अगर अपने बात करें छोटे से माहौल की, लोगों को बुलाना है, हम वो नहीं बुला पाते हैं दोस्तों, हम क्या अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे। और दोस्तों बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जब जहाज बनता है ना, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी चीजें जब बनती है, जब कोई नाव बनती है, कोई बड़ा जहाज बनता है, कोई एरोप्लेन बनता है, दोस्तों उन लोगों से पूछो कि जो लोग बनाने वाले लोग हैं। हम लोग बड़े आसानी से बैठ के दोस्तों ट्रेवल कर लेते हैं और बहुत मजा आता है, लेकिन उनसे पूछो जिसके पीछे उन लोगों की मेहनत है, वो कब देखेंगे हम लोग। और जैसे पवन जी ने बोला, बहुत सारे लोग दोस्तों हमारे बीच में ऐसे हैं जो कि सिस्टम में स्टार्ट हुआ और देखा कि कुछ यहाँ पर है, 2 4 5 पैसे हैं, तो यहाँ मेरा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, तुम निकल जाता हूँ। दोस्तों यही काम भी अगर हम 4 लोग सोचते तो क्या आज यहाँ तक खड़े हो पाते? नहीं। दोस्तों ये विश्वास, और ये विश्वास आपस में एक दूसरे के अंदर लाना, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि पवन जी हर बार बोलते हैं कि ये बिजनेस एक रिलेशन का बिजनेस है। दोस्तों कभी भी पिछले 1.5 सालों में हमने आपको कोई बात, किसी को गुमराह करने वाली बात नहीं करी है, हमने आपको कोई डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं करी है, हमने आपकी जो हकीकत है उसको बयान किया। अगर उसके बाद भी दोस्तों हम समझने के लिए तैयार नहीं है तो फॉल्ट कहाँ है, ये सब लोग अपने अपने बारे में सब जानते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। दोस्तों बहुत सारी चीज हमें सीखनी है और आप लोगों ने महसूस करा भी होगा पूरा कि पिछले 1.5 सालों में। और दोस्तों कुछ लोग हमारे रिटर्न बैक भी आ रहे हैं, अब तो कुछ लोग ये बोलने लगे हैं पूरा, देखते हैं कि 30 तारीख के बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। दोस्तों वो अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और 30 तारीख को दोस्तों कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज होगा, उस तरीका ही तो अलग होगा दोस्तों कुछ ना कुछ। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो कैसे हो गया काम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है पूरा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना जानना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं और जाते हैं, बिना किसी को डिच किए और बिल्कुल 100% लीगल वन वाइट कॉलर जॉब आपकी, और बिना कुछ पैसों से स्टार्ट किए हुए दोस्तों अगर इनकम आ सकती है, वो तो मोबाइल पे ने अपने आप को प्रूव किया, पिछले 1.5 साल में आपने महसूस किया होगा। इन छिल्लड़ के पैसों से दोस्तों, जो छिल्लड़ के पैसे आप देख रहे हैं, 10 20 50 पैसे जो देख रहे हैं, उसी की वजह से दोस्त बहुत सारे लोग जो हैं इनकम पे आ चुके हैं, वो लैक्स पे पहुंच चुके हैं। अल्टीमेटली लैक्स की फिगर तो दोस्तों क्रॉस कर चुके हैं ना। अभी आप इस बात को चाहे माने ना माने दोस्तों, वो जो भी उनकी इनकम अभी ईयरली बेस्ड आपको दिख रही है, यानी कि लगभग आप जानते हैं कि हमें 14 महीने हुए हैं लिटरली तो काम करते हुए, और 14 महीने में अगर दोस्तों हमारी ये इनकम आ सकती है, और अगर आपने जो भी फेथ अभी कंपनी में किया है और जो भी सारी चीजें, सारी कैलकुलेशंस हैं और सारे जो कॉन्सेप्ट की जो स्ट्रेटेजीज हैं दोस्तों, उस पर अगर आप ढंग से फोकस करेंगे, और मैं ये भी देखता हूँ दोस्तों बहुत सारे सो-कॉल्ड अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं, वो मार्केट को समझते हैं पूरा, वो मेरी बात बुक भी समझ रहे होंगे पूरा कि मैं उनको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को इंडिकेट नहीं करूंगा क्योंकि सब मैच्योर पर्सन है दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिस्टम ही बोल रहा हूँ। और अब अभी मीटिंग शुरू होने से पहले मेरे एक मित्र ने मुझे दिखाया मेरे को अभी, और अच्छा लगा कि इस महीने हम सब ने एक फेज के हिसाब से, एक जो विजन हमें दिख रहा है पूरा, उसके हिसाब से हमने 4000 दोस्तों कार्ड को हमने इस बार हमने पार कर लिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये विश्वास ही तो आपका है जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और दोस्तों आप खुद देखिए कि 4000 कार्ड के बेसिस पे आप सबकी इनकम लाइव शो हो रही है। दोस्तों आप खुद देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले जब तक आप डिटेल्ड में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा खांसी बहुत ज्यादा है, मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो दोस्तों वो जो सारी कैलकुलेशंस हैं, हम कुछ लोगों को दोस्तों नींद इसलिए नहीं आती है पूरी क्योंकि वो कैलकुलेशंस हम देखते हैं। तो इससे पहले मैंने जितने भी एप्स को यूज किया, आप सब जानते हैं दोस्तों कि उन ऐपों पे कितने कितने करोड़ ऑफ लोग पीपल ज्वाइन हैं और अपने जो रोजमर्रा के जीवन को चला पा रहे हैं। लेकिन क्या
वो सभी लोग रिच हैं क्या? नहीं। एक आइडिया ही दोस्तों काम करता है पूरा, कि उस आइडिया से बहुत सारे लोगों को दोस्तों फायदा जरूर होता है और हमारी चीजें भी बहुत सहूलियत से बदलती हैं दोस्तों। और आपने देखा होगा कि आज माहौल ऐसा हो गया, इतना कन्वीनियंट आदमी हो चुका है पूरा कि हर चीज उसको घर में चाहिए, वो मिल भी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फायदा सब लोग उठा रहे हैं पूरा। लेकिन दोस्तों जिनको भी चीजें मिल रही हैं वो लोग तो पैसे बना ही रहे हैं ना। तो आप और हम कब समझेंगे पूरा कि जो भी ये कॉन्सेप्ट डिजाइन है उसमें से हम लोग काम करके, और अभी जैसे पवन जी ने बीच में एक बात बोली कि रोजगार की बात, आप सबको मालूम है कि आज जॉब्स की क्या हालत है, लोगों की सैलरी क्या, और कितने कितने लोग उस पर काम करने के लिए रेडी हैं, और जिनकी अच्छी सैलरी आज भी है वो भी कोई दोस्तों खुश नहीं है। उनके अपने बहुत सारे जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके सर पे हैं दोस्तों, वो भी उनको जीने नहीं देती हैं दोस्तों। हम लोग किस्तों की जिंदगी में जीना चाह रहे हैं और वो कर रहे हैं। वो भी लोग जो अच्छी कैडर पे लोग नौकरी पे हैं उनकी भी एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि वो इतनी किस्तें कहाँ से भरें, बात सही है, तो उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन दोस्तों खर्चों पे इनकम करके ये विश्वास तो आपको पक्का आ गया होगा कि यार पॉसिबल है। और पिछले 1.5 सालों में लगातार काम करके जो भी हम लोगों ने यहाँ सीखा है पूरा, वो आप सबने देखा है पूरा दोस्तों। लोगों के पास एक्सक्यूजेस दोस्तों इस तरह के होते हैं पूरा, मैं हैरान होता हूँ सोच के पूरा कि यार ये सिस्टम को कब समझेंगे पूरा। कई बार दुख भी होता है, लेकिन ठीक है, वो कहते हैं ना कि हम सबका काम अपना है कि काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, लोग आएंगे जाएंगे, कोई इशू नहीं है, घबराना नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे लीडर बोर्ड में कुछ ऐसे ही पर्सन है जिन्होंने 29 लाख 30 लाख की ट्रांजेक्शन की दोस्तों पार कर रही है। आप थोड़ा उनके बारे में सोचिए दोस्तों, क्या वो किसी दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, या उनके कोई 2-4 हाथ पांव एक्स्ट्रा हैं, या दिमाग कुछ ऐसा, दोस्तों वो चीजों को समझ चुके हैं। अगर वो एक आदमी दोस्तों वो 30 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करके दिखा सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं? उनको भी तो वही ट्रेनिंग दी जा रही है ना जो आपको दी जा रही है, तो उस पर हम कब जोर डालेंगे? उसकी तरफ कोई सोचता नहीं। हम ही सोचते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, तो ये सिस्टम खराब है, सब कुछ बेकार है। दोस्तों 3 उंगलियां हमेशा अपनी तरफ ही होती हैं। आप वो भी देखिए उस इंसान के होती है जिन्होंने आपको प्रूफ करके दिखाया है, वो किसी ना किसी के साथ तो आए होंगे ना, किसी ने तो उनको बताया होगा, लेकिन आज वो नंबर पे क्यों हुई है और हम लोग आप पीछे क्यों हैं? कोई तो रीजन है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ, हो सकता है कि शायद उनकी टीम छोटी हो, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट को बखूबी समझ चुके हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे क्या मिलेगा। दूसरा, जो लोग टीम की पावर को समझते हैं वो अलग ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि टीम को संभालना भी दोस्तों ईजी नहीं है। उनके सारे होमवर्क को करना, उनकी सारी चीजों को संभालना, मैनेज करना ईजी टास्क नहीं है। वो भी हम समय सबको करना है। लेकिन दोस्तों अगर हमें करना है तो मेहनत करनी तो कितने लोगों को, मैक्सिमम 30 पीपल्स को, 30 लोगों को हम ढंग से सर्विस दे पाए दोस्तों, तो हम वो दिन दूर नहीं है कि हम बहुत बड़ी जगह पहुंच सकते हैं। दूसरा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों आपको पूरा कि इस पिछले 14 महीने में जो भी हमने काम किया और जो फेस किया हमने सिस्टम के ऊपर, सर के ऊपर, ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे पूरा कि सर ने कुछ ना कुछ तो डिजाइन ऐसा किया है कि जिसकी वजह से हमारी ट्रांजेक्शन भी हैवी होंगी, और हमारे जो बाकी कॉन्सेप्ट के अंदर जो पैसा आपको दिखता है वो भी जरूर ग्रो करेगा। उस ग्रो करने के लिए उन्होंने कोई एस्केलेटर का यूज तो पक्का किया होगा, तभी वो खुद इतना कॉन्फिडेंट है पूरा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 30 दिन बचे हैं दोस्तों, ज्यादा दिन दूर नहीं है। 30 तारीख को हम सब मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मीटिंग को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये मीटिंग हमारी वीडियो की है, उसके लिए भी मुझे पवन जी ने ही बहुत प्रेशर किया और मैं वो दिन भूलता नहीं हूँ। मैं भी कई बार सोचता था कि मैं कैसे आगे सिस्टम को ग्रो करूँ। उन्होंने एडवाइस दिया कि सर कंट्रोल पूरा आपके पास में है, लोग आपको जानते हैं, तो एक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। मैंने बहुत ठंडे दिमाग सोचा कि किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी को तो महात्मा गांधी बनना पड़ेगा। तो डिसीजन लिया, थैंक्स टू पवन सर कि मुझे मोटिवेट करने के लिए, उस फील्ड में उतारने के लिए। पिछले 7-8-9 महीने से मैंने बहुत कुछ सीखा दोस्तों। मैंने अपने टूल्स को बहुत शार्पन किया आपकी वजह से। मैं आज वो सारी की सारी गहराइयाँ, सारे के सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट की खूबियां दोस्तों मैं देखो भी जान चुका हूँ। अगर यही सब चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कॉपी अगर किसी भी 10-20-100 लोगों ने कर ली, तो वाकई देखना दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं आप भी ग्रो करेंगे और कंपनी भी ग्रो करेगी। सो कॉल्ड बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बात करते हैं कि पैसा नहीं है। दोस्तों पैसा बहुत है, आपको निकालना आना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट कोई खराब नहीं है, और आप सब जानते हैं बखूबी कि हम इस तरह की ट्रेनिंग अलग से क्यों करते हैं। हम डेली मीटिंग में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक सबके लिए होता है कॉमन प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ पर
हम सोचते हैं जो लोग हैं सारे इस मीटिंग में आते हैं, सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड, वो कहते हैं ना, सब हर्डलों से जूझते आ रहे हैं पूरा, और वो कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए मीटिंग्स दोस्तों ये आपके लिए डिजाइन करी जाती है। मीटिंग को हम लोग तो कर नहीं सकते, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसको यूज करें। जो बहुत सारे लोग यूजर हैं वो भी अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, वो भी सब आपने देखा पूरा। वो टाइम टू टाइम के हिसाब से हमने आपको दोस्तों सब चीज देने की कोशिश पूरी करी है। और हमारे इस कंपनी के 40 मेंबर, बहुत सारे लोग हैं, आप सब जानते हैं उनको, उनकी मेहनत दोस्तों कम नहीं है। बहुत सारी कैलकुलेशन आपको वो लाइव करके दिखाते हैं दोस्तों। तो ये सब उनका फेथ है, उनका विश्वास है कि वो कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केट में जो आज तक हुआ है, जो चल रहा है पूरा, कि उसमें और हमारे में दोस्तों फर्क क्या है, आप सब जानते हैं। मैं दोस्तों ये डिस्कस भी करूंगा, और क्योंकि मैं अक्सर वीडियो मीटिंग में बताता भी आया हूँ पूरा कि जब तक आपको कुछ खुद चीजें आप नहीं कर पाएंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं कितना ही बताने की कोशिश करूँ, लेकिन जब तक अपने हाथ से उस फिगर को या उस माउस को आप नहीं चलाएंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होंगी। मेरा जो पर्पस अब दोस्तों 2 से 3 दिन का रह गया है अभी, मेरी कोशिश ये है कि आप ज्यादा फोकस उस सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, उस सारी के सारी कैलकुलेशंस को दोस्तों समझने की कोशिश करें। अभी देखिए दोस्तों, सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है, और जो स्पीड आप देख रहे हैं अभी, ये सब बहाने आपके सामने आने वाले हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि हमारे नए सिस्टम में टाइमिंग स्टार्ट होने वाला है। हर आदमी तैयारी कर रहा है दोस्तों, मेरी भी अपनी तैयारी करनी है। मैं कोई कंपनी के लिए कोई अलग पार्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। और जो सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं वो सारे पैरामीटर्स मुझे भी पार करके जाने दोस्तों। मेरे लिए भी वही क्लब है, वही सब कुछ सिस्टम है। मैं अपनी तैयारी इस मीटिंग के अलावा भी मुझे करनी पड़ रही है, मैं भी कर रहा हूँ दोस्तों। लोग बोलेंगे जब टाइम स्टार्ट होगा कि सर अब तो ये गाड़ी मेरे हाथ से छूट गई है तो मैं कर नहीं पाऊंगा। और जैसा कि अभी अगेन फिर सुमन जी ने बताया कि ज्यादा पैसे आपको टफ काम के मिलते हैं दोस्तों। टफ काम तो है, अब ये डिसीजन आपका है दोस्तों कि आप उस काम को किस तरह से लेते हैं। अगर आपको ईमानदारी से, व्हाइट कलर जॉब के हिसाब से, और 100% जिसे बोलते हैं कि एक नंबर का बिल्कुल विदाउट एनी लेबिलिटी दोस्तों, अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो अभी यही है पूरा। मैं भी दोस्तों इस इंडस्ट्री में पिछले लगभग 20 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं। और हर उस माहौल में, हर उस चीज में दोस्तों कंपटीशन है, और लोग क्या क्या झूठ सच बोल के दोस्तों सब काम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। मैं किसी पे नहीं जाऊंगा दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को हमने जब पहली बार हम 3 लोगों ने सुना था तो हमने डिसीजन लिया था कि नहीं, इसको हम करेंगे दोस्तों। वो जुनून आज भी बरकरार उतना ही है, क्योंकि हमें लगा पूरा कि इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनसंख्या है, कि पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान में काम करने के लिए रहते हैं। अगर हम नहीं कर पाए तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों लोगों का है, और सबसे ज्यादा लोग दोस्तों हिंदुस्तान में ही है, सेकंड नंबर पे, आप सब जानते हैं। और जहां लोग हैं और ये बिजनेस लोगों का है, आप सब जानते हैं। मैं आज दोस्तों आपसे लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को बोर लगे कि यार ये बातें हम सुनते आ रहे हैं दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 तारीख के बाद आपको वो मौका मिलेगा ही नहीं जो आप सुनना चाह रहे हैं। और ये भी हमें मालूम है दोस्तों कि 1 तारीख को, जब 30 तारीख को लोग सुनेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं बस ये तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होगा दोस्तों। लेकिन नहीं दोस्तों, आप जितनी भी कंपनियां उठा कर देख लीजिए, उनमें जो भी सीनियर पर्सन थे जो टिके रहे दोस्तों, पैसा उन्होंने बनाया। और ये आप देखो भी जानते हैं दोस्तों कि कंपनी आज भी इतनी ट्रांसपेरेंट है। जो भी सब काम आप कर रहे हैं, इससे ट्रांसपेरेंट दोस्तों काम मुझे नहीं लगता है शायद आपको कोई मिलेगा। या इतने आसान सिस्टम के अंदर भी दोस्तों अगर आप और हम पैसा नहीं बना पाए, ये भी अफसोस रहेगा कि ऐसा क्यों पाया। उस पर विचार करेंगे जब कभी मौका आएगा तो। लेकिन दोस्तों जो होने वाला है, कुछ लोग हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि सर ने बोला कि हमने जो नया कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है वो यूजर बेस को लेके कंसंट्रेट किया है पूरा। तो यूजर बेस के हिसाब से दोस्तों आप सब जानते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो डीडीओ की होती है, जो जिस क्लास में बैठे। और डीडीओ के बाद एक पोजीशन होती है दोस्तों हमारी ईडीओ की, वो भी आप जानते हैं दोस्तों। जो डीडीओ हैं, सर ने ये भी डिस्कस किया पूरा कि वो जो एस्केलेटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो गाड़ियों की बात कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट दिवाली पे वो गाड़ी देनी है, और वो भी देनी कितनी है दोस्तों, वो भी उन्होंने बता दिया कि 2000, इससे ज्यादा ना कम होगी ना ज्यादा होगी दोस्तों। उसके लिए भी उन्होंने छोटा सा टारगेट बनाया कि 25,000 किसी भी वीडियो के नीचे यूजर हो जाएगा एंटायर स्टेट में। दोस्तों आप खुद सोचिए कि समय समय के हिसाब से वो चीजें हमारे सामने आती चली गई और फार्मा बढ़ता चला गया। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, और आप सबको पता है कि स्टेट के अंदर पॉपुलेशन कम नहीं है, बहुत पॉपुलेशन है। और आपको कितने लोग चाहिए एज ए वीडियो? सिर्फ 25,000 दोस्तों। उस 25,000 पे दोस्तों वो सबको चीज मिलने वाली है। और बिल्कुल 100% दोस्तों ये
वो इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी नहीं होगी, फुली पेड गाड़ी होगी जो आप अचीव करेंगे। और जैसा कि बताया कि जब यूजर अपने लिए काम करेगा, यूजर को देख के सर ने वो डिजाइन किया, तो वीडियो का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर होना ही है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ऐसा आते हैं पूरा कि मैं अपने वीडियो की क्वालिफिकेशन को पूरा कर लूंगा तो मैं क्या सेफ हूँ? दोस्तों, ये कोई गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं कि आप सेफ हैं। आपको सबको पता है कि वीडियो की क्वालिफिकेशन पहले तो क्या करना होता है, 15 एक्टिव करने होते हैं, तभी मिलता है। अब कि जब स्टार्टिंग में कंपनी को लगा कि सब लोग करेंगे, तो आज भी बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे जिनको स्टार्टिंग में 90 कार्ड दिए गए थे, वो आज भी डंप पड़े। तो अभी कंपनी अपने उस प्रोसेस को बेयर करने के लिए रेडी है, उनको पता है कि क्या कुछ होने वाला है, उनको हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक्टिव की बात करूं, जब से 15 का टारगेट लगाया कि जो अपने 15 कार्ड एक्टिव करेगा, क्योंकि उससे आपने महसूस किया होगा कि हर आदमी एटलीस्ट वो डीडीओ तो फर्स्ट क्लब उन्होंने अचीव किया, इसलिए डिजाइन किया क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कोई सिस्टम होता है कि जिससे कि लोग अचीव करेंगे तभी कंपनी ग्रो करेगी, और इससे आप सेटिस्फाइड भी हैं और आप इस चीज को समझ भी रहे हो। दूसरा, उनको बताया गया कि उनके सेकंड लेवल में 111 लोग होने चाहिए। आप देखिए कि कंपनी आपसे क्या काम करना चाहती है कि जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, कंपनी की नहीं। कंपनी ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी होगी तो कंपनी की भी होगी। 111 करने हैं तो जिससे कि आपकी जो वीडियो की क्वालिफिकेशन है वो आपकी मेंटेन रहे। लेकिन दोस्तों, कंपनी किसी को कोई मेल नहीं करेगी कि आपने 111 कर लिए और आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन दोस्तों, चॉइस रहेगी सीनियर्स के हाथ में। जो सीनियर हैं दोस्तों, वो तो चेंज कर सकते हैं ना। मैं आपको खुल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने कल ही बात आई थी, और मैं आपको दोस्तों वो डिजाइन करके भी दिखाऊंगा कि लोग सोचते हैं कि मैं वीडियो बन गया तो मैं अपना काम कर लूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उससे क्या आपको पैसे आने वाले हैं? क्या पैसे आने वाले नहीं है। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पैसा आपको आपकी सीयूजी पे ही आएगा। और सिंह साहब कितना आपको बताने की कोशिश करते हैं, अभिजीत सर कितना बताने की कोशिश करते हैं कि सब सारा आपका डिपेंड आपके सीयूजी पे है। अगर आपका सीयूजी स्ट्रांग होगा तो ही हमें दोस्तों ज्यादा पैसा आएगा। वो स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाऊंगा वीडियो को आज आपको मैं, कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने काम कर लिया तो दोस्तों कंपनी कुछ नहीं करेगी। आपके जो सीनियर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सीयूजी में रुकावटें हो रही होंगी, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, सर की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद अगर वो फीलिंग गुड नहीं होगा तो हम लोग शेयरिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तो सर, जी गुड है, मैं थोड़ा सा पानी ले रहा हूँ, बस मैं एकदम ठीक हूँ। ओके, ऑल राइट सर। सॉरी फ्रेंड्स। दोस्तों, ये सवाल जो मैं बोल रहा हूँ हमारे सामने आते हैं, और जब मैं सुनता हूँ उनको तो मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि लोग के मन में क्या चल रहा है, तो किस किस सीनियर्स का क्या क्या नुकसान होने वाला है, क्या हो सकता है, वो उस पर डिस्कस करूंगा। दूसरा, अभी मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस और भी आए थे, वो भी डिस्कस करूंगा कि अभी भी कुछ लोग दोस्तों जो सीयूजी की पावर को वो समझ नहीं पा रहे। और मैंने लास्ट मीटिंग में आपको बताने की पूरी कोशिश करी थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रंट लाइन में 30 के 30 पीपल वीडियो बनने लायक हैं, तो आप दोस्तों ने बनाइए। उससे आपका सीयूजी इतना स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों कि आपको अपने सीयूजी से ही इनकम दोस्तों करोड़ ऑफ रुपीज की आ रही होगी। लेकिन मैं देखता हूँ कई बार कुछ लोग जो हैं एक अपने छोटे से लालच में, दोस्तों वो लालच को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी ने आपको इसलिए दिया कि आप ग्रो करें। और हमेशा देखिए दोस्तों, आप जब बड़े होंगे, जब आप अपने किसी जूनियर को सपोर्ट करके उसको बड़ा करेंगे, तब ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे। अगर आपने सोचा कि मेरा उसमें 20-30-40 रुपए का नुकसान हुआ दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बोला कि हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, हम अपने आप को डेवलप करने के रूप में है ही नहीं, क्योंकि हम उस छोटी छोटी से बाहर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, कि मुझे क्या करके क्या मिल सकता है। वो सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको पता है, उसके बावजूद भी अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो मुझे अफसोस रहेगा इस बात का, तो फिर इस तरह की क्लासेस बताने का कोई पर्पस हमारा दोस्तों रहता नहीं। हम भी सोचेंगे कि हमें किन लोगों को सिखाना है, क्या करना है। अभी तो कॉमन क्लासेस चल रही है, सबके लिए फेवर में कोई दिक्कत नहीं।
दोस्तों आप एक बार सोचिए कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है कंपनी की, वो ट्रांजेक्शन तो लोगों के बेस पे होनी है। वो ट्रांजेक्शन आप सामने देख रहे हैं कि अभी जिस भी लेवल पे कंपनी का सिस्टम चल रहा है, वो ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं। आपको दोस्तों पता है कि 2000 डीडीओ पे वो फिगर भी मैंने बताई है, लगभग 111 को जब करेंगे दोस्तों, तो 2,22,000 आपके यूजर बनते हैं दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 सालों में आपके फिगर कितने बने हैं दोस्तों, लगभग 1 लाख क्रॉस हो चुका है, जो आप देख रहे हैं जितने हमारे कार्ड होल्डर हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए कि 111 करने से वो सभी लोग सिर्फ सेकंड क्लब के अंदर आ रहे हैं, और उन्हीं 2000 लोगों ने जो कंपनी के बेस को समझते हैं, कंपनी के सिस्टम को जान चुके हैं, अगर उन्होंने थर्ड क्लब में दोस्तों आने की कोशिश करी, तो लगभग दोस्तों ये फिगर बन के हो जाएगी 22 लाख। और दोस्तों ये बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो चीजें आप नहीं कर पा रहे। आज आप देखिए दोस्तों कि 4000 की ग्रोथ पे अभी सेकंड लेवल की इनकम आपके सामने है, थर्ड लेवल की इनकम आपके सामने है, एंड फोर्थ लेवल की इनकम आपके सामने। तो दोस्तों ये जानना और सीखना बहुत जरूरी है कि जब तक वो कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तो आप कैसे ग्रो कर पाएंगे। आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहला जो ब्रेक इवन पॉइंट दोस्तों हमारा होगा वो 1 करोड़ पे होगा। आपको पता है दोस्तों कि 1 करोड़ कार्ड होल्डर करने के लिए अगर 1 लाख कार्ड पर मंथ जाएंगे दोस्तों, आप खुद कर सकते हैं कि मैंने किया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग दोस्तों 8 साल लगेंगे, 8 ईयर्स। और आप देखिए अगर 4000 पे हमारी इनकम उस थर्ड क्लब की या फोर्थ क्लब की आ रही है, तो अगर 1 लाख कार्ड होल्डर होंगे हर महीने दोस्तों, उस क्लब में जो लोग होंगे वो कितनी इनकम आपको आ रही होगी। ये दोस्तों चीजें ऐसी चल रही है हमारी कि अगर आपने इस वाले तराजू में कोई सामान रखा तो ये बड़ा हो जाएगा, इसमें रखा तो दोस्तों ये बड़ा हो जाएगा। अगर आपके उसमें क्लब में लोग ज्यादा बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपकी इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, आपके जो कार्ड होल्डर की संख्या दोस्तों वही बढ़ रही होगी। दोस्तों हमेशा ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये पैडल स्टेप में दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है पूरा, कि अगर आपको लगेगा कि कुछ लोगों के सवाल ये होंगे, सर उसमें लोग भी तो ज्यादा आएंगे जो क्वालिफायर होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि लोग ज्यादा होंगे तो आपकी इनकम कम होगी। लेकिन दोस्तों कब तक ये रेशो तो कम होगा नहीं ना। हर आदमी कोशिश कर रहा होगा पूरा उस क्लब में आने की पूरी। जो आप देख रहे हैं कि आज हमारी इनकम है दोस्तों, आप खुद सोचिए जो आपको इनकम आ रही है सेकंड थर्ड क्लब में, क्या उससे आप हैप्पी हैं? क्या नहीं ना। अगर आप हैप्पी नहीं है दोस्तों, मैं भी तो किसी ना किसी क्लब में जाने की कोशिश करूंगा, पर आप जब सब कोशिश करेंगे तो वो आपकी इनकम कहाँ होगी। तो दोस्तों आप खुद देखिए कि अगर लोग बढ़ रहे हैं तो आपके कार्ड बढ़ रहे हैं, कार्ड बढ़ रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ रही है, सब चीजें बैलेंस वे में चल रही थी पूरी कंपनी ने। वो डिजाइन ही ढंग से किया हुआ पूरा। और जो 100 कार्ड लीडर जो पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीजों को ध्यान से सोचिएगा। वो टाइमिंग क्यों रखा हुआ दोस्तों? वो टाइमिंग इसलिए रखा हुआ पूरा कि ज्यादा पैसा लोगों को जो मेहनत करते हैं उनको मिलता है। दोस्तों आसान काम के लिए तो कंपनी ने आपको लाइफ टाइम की इनकम तो दी हुई है ना, वो तो आप कभी भी कर लीजिए, आपके सामने है। मुझे लाइफ टाइम की इनकम नहीं चाहिए दोस्तों, मेरे को जो है जो टाइमिंग जब से स्टार्ट होगा मुझे वो इनकम चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं रिटायरमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम से जल्दी होना चाहता हूँ। मुझे 8 साल 10 साल काम नहीं करना। और दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर 1 लाख कार्ड पर मंथ जा रहे होंगे तो 1 करोड़ को करने में 8 साल लगेंगे। आसान नहीं है, आपको सबको पता है, कैलकुलेटर में करना बहुत ईजी है। और दोस्तों सर ने बताया था कि 2000 लोग जो डीडीयू हैं, जो कंपनी के मेन पिलर हैं, उनको 25,000 कार्ड करना है, तो दोस्तों कार्ड की रेशो कहाँ जाएगी? 5 करोड़ से। और दोस्तों हमने आपको बताया कि 1 करोड़ कार्ड होल्डर जो होते हैं दोस्तों, अगर वो पर डे 100 रुपए की ट्रांजेक्शन भी करते हैं, तो आपको पता है कि कंपनी की 36,000 करोड़ की ट्रांजेक्शन होती है, ओनली 100 रुपीज। ये बातें दोस्तों हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, ये इतनी बार हर संडे हर हफ्ते मीटिंग दोस्तों होती है। क्यों होती है? कि दोस्तों आप भूल ना जाओ। आप टीवी में सब बहुत सारी ऐड देखते हैं, उसमें हर बार हर सेकंड में दोस्तों वो ऐड क्यों आती है? वो कंपनियां बेवकूफ हैं क्या? या उन कंपनियों के पास दिमाग ही नहीं है कि अपने इतने पैसों को खर्च कर रही हैं? दोस्तों इसलिए खर्च कर रही हैं कि लोग उनको रिमेंबर रखें, याद रखें कि कोका कोला नाम की कोई चीज है, झंडू बाम नाम की भी कोई चीज है। अगर वो ऐड नहीं देंगे तो दोस्तों वो मार्केट से वॉश आउट हो जाएंगे। ये आप सब जानते हैं दोस्तों। ऐसा जाने कितने केस कितने हमारे सामने आए हैं, हम सब भूल गए हैं कि कभी हमारे लाइफ में दोस्तों फर्स्ट कोविड भी आया था। घूम रहे आराम से लोग भूल चुके हैं सर, क्योंकि हम ह्यूमन लोग हैं दोस्तों। हम भूल गए कि हमारे बुजुर्गों ने 1947 में क्या काम करते हैं, याद ही नहीं है हमें। और बहुत सारे लोगों को तो अपने ग्रैंडफादर का नाम भी याद नहीं होगा दोस्तों। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ।
लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि मुझे पिक्चर बड़ी क्लियर है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों हम अपनी अगर कंट्री के दोस्तों कुछ कर पाए, दोस्तों सबसे बड़ा योगदान हुआ है हमारा टैक्स पेयर का। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस कंपनी से करोड़ों रुपए कमाएं और इनकम टैक्स के नाम पे, जो टीडीएस के नाम पे दोस्तों वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करें। गवर्नमेंट दोस्तों आपसे कोई खून या कुछ आपसे डिमांड नहीं कर रही है दोस्तों। हम अपनी कंट्री के लिए हम अपने किसी डिफेंस सेक्टर में नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हम सब यंगेस्ट को, हम सब यूथ को करके दिखाना है दोस्तों। हमें दोस्तों करोड़ रुपए पैसे बनाने, हमें जानना चाहिए। कल कुछ लोग ऑफिस में आए थे, मैंने उनसे पूछा कि मिलियनर किसको बोलते हैं। आप सभी लोग 27 लोग मेरी बात सुन रहे हैं दोस्तों, अभी लोग इतना भी जानने के लिए तैयार नहीं है कि मिलियनर किसको बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों वो सोच ही नहीं है उनकी। हम सभी लोग अभी 10-12 हजार 15 हजार में झूल रहे हैं और अपने आप में हैप्पी मानते हैं कि मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं। कभी एक बार ट्रेन में चले गए, कभी एक बार जहाज में चले गए, तो सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। दोस्तों आप सोचिए, अपने आप को बड़ा कीजिए। और ये सब चीजें आपने स्कूल्स में और कॉलेज में पढ़ी हैं, लेकिन जब अपनी हम आम जिंदगी में उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो हम पीछे क्यों रह जाते हैं। दोस्तों 10 लाख रुपए साल में कमाने वाले आदमी को दोस्तों बोला जाता है मिलीनियर। क्या इस मीटिंग में जो बैठे हैं 128 लोग, अभी इस लास्ट ईयर की किसी की इनकम 10 लाख की है? दोस्तों कोविड चल रहा है, नहीं है किसी की, बहुत टफ है। और जिनकी है तो उनसे पूछिएगा कि उसके लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मेहनत उन्होंने करी है, ये आप सब जानते हैं। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको वो कुछ देके जा सकता है, और किसमें आपकी हमारी मेहनत कितनी सी है, थोड़ी सी मेहनत है, वो हम करने के लिए रेडी नहीं। दोस्तों एक एक लोटा दूध का हम सब घर से लेके आएंगे ना, तो दोस्तों भूखा कोई नहीं रहेगा। हम सब के घर में पैसा आने वाला है, लेकिन इस चीज को समझेंगे कब हम, वो भी आपको मैं ट्रा करके दिखाऊंगा पूरा फिगर। दोस्तों आप सबको पता है कि वीडियो में 70 रुपए का जो मैटर था पूरा, वो कंपनी ने डिसीजन इसलिए लिया है कि वो हम नहीं देंगे उसको। वो डिसीजन कंपनी का है पूरा कि वो आपको दिया जाता है हैंडलिंग के रूप, और लोगों ने इसको इनकम का पार्ट बना लिया, जिससे कि लॉस कंपनी को भी कार्ड में हो रहा है और टाइम पे चीजें नहीं हो पा रही हैं। वो कंपनी ने इसलिए सोचा कि नहीं, वो सारे के सारे कार्ड्स मैं खुद डिलीवर कराऊंगी मैं अपने, जो भी पैसा उसमें से कुरियर के बाद ही बचेगा दोस्तों। और जो हमारे एक्टिव डीडीओ हैं, वो भी कंपनी को मालूम है उनकी परिभाषा क्या है, समय आने पर आपको मालूम चलेगा, तो पैसा उनके अंदर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर आपने डीडीशिप लिया तो दोस्तों आपकी सीयूजी आपको दिखती है, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो सारे हर्डल्स हैं, जो सब चीजें आपको दिख रही हैं दोस्तों, हमने आपको आपके पॉइंट्स में डैशबोर्ड में दिखा रखी है कि एफटी की परिभाषा क्या है, वो सब दिखती है। कहीं ना कहीं कंपनी आने वाले टाइम में वो अगर आपको बाकी बैलेंस पैसा चाहिए, उस पर कोई ना कोई कंडीशन जरूर लगाएगी, क्योंकि वो अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए। और दोस्तों अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये डिसीजन लिया गया कि स्टेट वाइज हमने कर दिया, तो जो भी आदमी जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट में आपको कितने आदमी चाहिए दोस्तों अपनी गाड़ी लेने के लिए? सिर्फ 25,000। और दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं कि 25,000 आदमी होंगे तो आपको पहले तो गाड़ी मिलेगी, दूसरा उस 25,000 लोगों से आपको दोस्तों सिर्फ ज्यादा नहीं, मैं दोस्तों 1 रुपए की बात कर रहा हूँ, तो 25,000 रुपए पर मंथ आपको आ रहे होंगे। लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत कम है, मैंने इसलिए बात एग्जाम्पल की दोस्तों 1 रुपए, जबकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि डीडीओ का लेवल कितना हैवी लेवल है, उसके लिए कोई 5 लेवल है ही नहीं, उसके लिए तो मैटर अनलिमिटेड लेवल करता है। ये जो फिगर्स हैं, ये जो कैलकुलेशंस हैं, हम इसको कब जानेंगे और कब समझेंगे दोस्तों? पूरे एंटायर स्टेट में जब आपने अगर 25,000 दोस्तों कर लिए, आपको लगता है कि आपकी फिगर 2.5 लाख पे या 3 लाख पे नहीं पहुंचेगी दोस्तों? हर उस वीडियो की फिगर दोस्तों 1 लाख पे पहुंचने वाली है मिनिमम, अगर आपने छोटा सा स्टेप उठा के, सिर्फ छोटा सा स्टेप उठा के काम किया। दोस्तों जब हम घर में चढ़ते हैं ना, या कहीं किसी जगह जाते हैं, तो उसमें भी छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। 11-12 स्टेप चढ़ के हमारे को फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता है। कोई सिस्टम ऐसा आज तक नहीं बना है कि आप 2 कदम ज्यादा चढ़ पाएंगे दोस्तों, चढ़ ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। हम जब जीवन की सारी सच्चाई जानते हैं तो अपने इस काम को करने के लिए क्यों नहीं? दोस्तों जो पहला स्टेप हमने बताया कि गाड़ी लेनी है, और गाड़ी लेके दोस्तों आपको पता है कि जब मेरे को अनलिमिटेड लेवल तक पैसा आने वाला है, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में रह के आपके 1 लाख रुपए पक्का होंगे दोस्तों। अगर आपके 1 लाख होंगे, और अभी पवन जी ने बताया कि हर आदमी से दोस्तों आपको 1 रुपया रिचार्ज के नाम पे आ रहा होगा, 1 लाख रुपया आ रहा होगा दोस्तों। आप थोड़ा दिमाग से सोचिए ठंडे बैठ के कि अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं ना, कोई दुकान भी खोलते हैं, तो 1 लाख रुपए इनकम करने के लिए दोस्तों कितना समय चाहिए आप सब जानते हैं। और यहाँ पर हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अपने आपको खर्च कीजिए, कि खर्च करके भी इनकम यहाँ आ सकती है, ये प्रूव हो चुकी है।
और दोस्तों बहुत लीगली वेट में प्रूव हो चुकी है। इस चीज पे दोस्तों गौर कीजिएगा। और यही 2000 लोगों ने दोस्तों अगर अपने आप को 25,000 में कर लिया तो दोस्तों हम पहुंचेंगे यहाँ पे 5 करोड़ की टर्नओवर पे। 5 करोड़ हमारे कार्ड होल्डर होंगे। और दोस्तों 5 करोड़ हमारे जब कार्ड होल्डर होंगे, और वही अगेन मैटर, जब 100 रुपए पे बताया मैंने 3600 रुपए, तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि वो 6% की इनकम है, वो कितने आने वाले दोस्तों, 3600 करोड़ रुपए। और ये होगा दोस्तों 3600 करोड़ रुपए, वो किस में बटेंगे, आप और हमारे में तो बटेंगे। अब आप उसमें से उसको कितना चाहिए डिपेंड आपके ऊपर करता है। जिसकी जो भी एज है अपनी एज के हिसाब से वो अपना अंदाजा लगा ले कि मुझे कितने समय में कितना पैसे चाहिए। दोस्तों कोई बिजनेस ऐसा है आपको लगता है कि इतना साफ सुथरा, इतना क्लीन काम आपको कहीं मिल सकता है दोस्तों आपको? तो हम इसको समझने के लिए रेडी क्यों नहीं है? हम क्यों इंतजार कर रहे हैं सिस्टम का? क्यों हम बातें कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे? दूसरा दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 करोड़ की कार्ड होल्डर की, जो कि आपने देखा कि 25,000 कार्ड होल्डर बनेंगे दोस्तों, अगर सिंपल एक जो जनरल वे में काम होता है उसकी बात करूं तो लगभग 500 महीने लगेंगे। यानी कि अगर उसको मैं मंथ में कन्वर्ट करूं तो लगभग 41 ईयर्स। दोस्तों हम इस मीटिंग में 128 लोग अगेन हैं। फिर मेरी उम्र आज के डेट में 46 है दोस्तों, मैं क्या 41 साल वेट करूंगा? आपको लगता है? नहीं ना दोस्तों। हम अगेन 1-2 सालों में दोस्तों वहां पहुंचने वाले हैं जो वहां तक भी आप सोच नहीं पा रहे हैं। दोस्तों मैं बात 1 लाख की नहीं कर रहा हूं। जब सर बोल रहे हैं कि अभी इतना आपने देख लिया, तो कुछ ऐसा डिजाइन तो उन्होंने पक्का किया है कि उसके बेसिस पे दोस्तों ये हमारी फिगर 2 साल में होनी चाहिए। अगर ये फिगर हमारी दोस्तों 2 साल में हुई तो ही हम ज्यादा पैसा बढ़ा सकते हैं पूरा। मैं एक बार अभी सर दोस्तों आज बोर्ड पे जाऊंगा क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में आपको दिखा दिया कि आपके इनकम कहाँ से आती है, आपकी होल्ड इनकम कहाँ से होती है, वो आप सब जानते हैं क्योंकि आप लोग सब लोग पुराने हैं। और जो लोग नए हैं वो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी 2-3 दिन कम रह गए हैं, फिर अगेन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आज मेरे को जो दिखाना है आपको, जो आपको विजन खोलना है कि 1 तारीख को दोस्तों आप कहीं दूर ना रह जाएं, मैं उसके लिए आपको आज बोर्ड पे जाऊंगा। और बहुत सारे जो सीनियर्स हैं दोस्तों, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अपना दिल को बड़ा करें। और आपको लगता है कि आपकी टीम में वो आदमी इस तरह का काम कर सकता है दोस्तों, उसको वो पोजीशन दें। उसको पोजीशन देने से क्या हो सकता है दोस्तों, आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, छोटा छोटा काम है, अगर हम सबने ये काम कर लिया तो हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, तो उसको मैं बताने की दोस्तों की कोशिश करूँ। पवन जी बोर्ड क्लियर है एकदम? यस सर, क्लियर है सर। दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि आप यूजर हैं और सेम नंबर पे आप वीडियो पे होते हैं, ये आपको पता है। क्योंकि क्लास दोस्तों वीडियो की है, आपको पता है कि मिनिमम 15 करने पे मेरे को ड्यूरेशन मिलती है, आपने 15 कर ली। और मैक्सिमम लिमिट दोस्तों आपके पास कितने की होती है करने की? 30 की होती है। आप फ्रंट में अपने 30 लोगों को लगा सकते हैं। आपने जब 15 किए तो आपने यहाँ पर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया होंगे। अगर ये दोस्तों 15 नहीं होंगे, हम कई बार दोस्तों ये भी महसूस करते हैं कि लोग ने 10 किए और पैसे डाल दिए अकाउंट में, बोलते हैं कि इसमें मेरा ड्यूरेशन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो भी सिस्टम बनाया है या जो अकाउंट्स के लोग बैठे हुए हैं कंपनी में, वो क्या चेक नहीं करते होंगे? दोस्तों ऐसा नहीं है ना। वो पहले देखते हैं कि जिससे एप्लीकेशन फॉर्म आया है, जिसने अप्लाई किया है, उसके 15 है कि नहीं। आप बेशक पैसे डाल के रख दीजिए दोस्तों, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो जब भी सिस्टम उठाएगा जब आपके 15 एक्टिव कार्ड होंगे दोस्तों। मेरी बात को ध्यान, 15 एक्टिव कार्ड। और दोस्तों सिंह साहब ने बताने की कोशिश करिए कितनी बार कि एक्टिव की परिभाषा आप मान लीजिए कि 2500 रुपए आप छोड़ दीजिए दोस्तों, 100 रुपए और 200 रुपए चक्कर मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ अभी दोस्तों। ये करने से आपको पता है कि हमारी कंपनी की एंटायर जितनी भी तरह की फॉर्मेलिटीज हैं, कंडीशंस हैं, उसको आप फुलफिल कर लेते हैं। आपको ये तो भरोसा हो गया ना कि इस कंपनी में आने के बाद किसी का पैसा जीरो नहीं होगा। अगर ये विश्वास नहीं है दोस्तों तो ये कंपनी आपके लिए अभी नहीं है, क्योंकि ये विश्वास कंपनी ने पिछले 16 महीने से अपने आप को प्रूव किया और करके दिखाया कि पैसा जीरो नहीं होता किसी का। अगर आपने डे 1 से ही 2500 की 200 ट्रांजेक्शन करवानी शुरू करी, जो कि आपके और मेरे ऊपर ही है दोस्तों। अगर आज भी मैं किसी से बात करता हूँ कि ये जो पर्सन है मेरा कोई ना कोई खास दोस्त तो होगा,
तो वहां पर फेस वैल्यू किसकी है? 2500 की, मेरी तो है ना। मुझे सब सिस्टम मालूम है कि 2500 कैसे कितने देर में आएंगे और कैसे एंटर होंगे और कैसे मुझे यूज कराना है। हम वो काम रेडी करने के लिए रेडी नहीं है। हम वो सारी गलतियां ठोकते हैं कंपनी के ऊपर, चेक कराते हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा उसको है ही नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए आप। अगर 16 महीने भरोसा नहीं आया ना दोस्तों, तो अगले 16 साल भी भरोसा आने वाला नहीं है। तो 2500 एक्टिवेशन पे करें, क्योंकि उससे आपकी जितनी भी सारी क्वालिफिकेशन दोस्तों मैंने बताई आपको, वो आपकी फुलफिल होती है, आपको सब पता है कि आपने अपनी ट्रांजेक्शन कर ली और आपको जो 5 लेवल तक इनकम मिली है 35 रुपए की, वो मिल जाएगी। दोस्तों 35 रुपए की इनकम अभी आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की छूटी हुई है, लेकिन सर से मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करी और मैंने उनको एक आइडिया दिया। उस आइडिया पे उन्होंने गौर किया, तो हो सकता है कि वो आइडिया आपको 30 को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि ये पैसा लोगों के घर में दोस्तों जाए। अब सर उस पर किस तरह से और गौर करेंगे, मैंने सर को एडवाइस किया कि सर ये ऐसा होना चाहिए, कुछ आप अपने दिमाग से आप जोड़ डालिएगा कि इसमें आप क्या बेटर कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 30 तारीख को मैं अनाउंस करूंगा। मैंने लिसन तक किया और हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो एक्सपर्ट है इसमें, ऑलरेडी मीटिंग में है, उनके भी दोस्तों बहुत सारे सजेशन और ऐसे क्वेश्चन थे, उन्होंने मुझे लिख के दिए। तो वो सर ने बोला कि सब ऑलरेडी कवर्ड है इसके अंदर, जो 30 तारीख को होने वाला है। तो हमें उसी बात की खुशी है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, जब हमें इतना कुछ मिला, तो अब 1.5 साल की मेहनत में जो भी मार्केट से कंपनी में गया हुआ है, तो कुछ ना कुछ सर ने डिफरेंट किया होगा, तो वो सब चीजें कवर्ड है। तो सजेशन सबके ऑलवेज वेलकम है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब 15 करते हैं, हमारे एक नॉर्मल व्यक्ति हैं दोस्तों, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज भी नहीं है। मैं उन्हीं को जरूर करता हूँ कि जो सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं मैं लीडर हूँ, मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। दोस्तों नहीं, वो फेलियर है सिस्टम में, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, उनको बिजनेस कोई वर्क पता ही नहीं चल रही है। हमारे बीच में दोस्तों एक सीनियर पर्सन है, वो बहुत दिनों बाद जगे। और दोस्तों ये 30 की जो बात देख रहे हैं दोस्तों, ये उन्हीं की वजह से हुई है कि कार्ड एक्टिव होने के बाद, जिस दिन आपका कार्ड एक्टिव है, यानी कि 26 जनवरी को आपका कार्ड एक्टिव हुआ, आपकी दोस्तों हो सकता है कि ज्वाइनिंग दिसंबर की ज्वाइनिंग हो, लेकिन कार्ड एक्टिव होगा 26 जनवरी की। इसके 1 महीने तक, यानी कि 26 फरवरी तक आपके पास टाइम है। फिर आपने 1 महीने में अपने 15 एक्टिव कार्ड कर लिए, तो आपकी 30 की लग खुल जाएगी, आपको पता है दोस्तों। वो भी एक आपकी तरह नॉर्मल पर्सन थे, उनका सजेशन हमें अच्छा लगा, उनको वेलकम किया, कोई चीज आपको दोस्तों हमें खुली। दोस्तों ये वीडियो का पहला बेसिक स्टेप है, आप सब जानते हैं। दूसरा स्टेप आपको पता है कि आपको अपने सेकंड लेवल में, यानी कि इसके कितने होंगे, मैक्सिमम 30 होंगे। ये हो सकता है 10 करेगा, ये हो सकता है 20 करेगा, ये 10 करेगा, ये 5 करेगा, लेकिन आपके सेकंड लेवल में कितना होने चाहिए दोस्तों? एटलीस्ट मिनिमम 111 ये आपके होने चाहिए। तो आप ये मान के चलना कि आपकी वीडियो की जो क्वालिफिकेशन है फुलफिल है। और दोस्तों जब वो नया सिस्टम स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो एक्टिव वीडियो हैं अभी फिलहाल में, थोड़ा फिगर बढ़ गया होगा पूरा, लेकिन मैंने मीटिंग में बताया भी था 373 के आसपास है। उसके बाद में 10-20 लगता है शायद और बढ़े हैं, तो अभी 400 क्रॉस नहीं हुआ है, यही लोग हैं। तो अगेन मैंने आपको बताया दोस्तों कि 2000 में से 1600 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, उसमें से मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब आप वीडियो बनते हैं, उसके ऊपर पैनल के ऊपर आपकी डेट लिखी आती है कि 100 डेट को आप वीडियो बने। उस वीडियो बनने के बाद दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी इस मीटिंग में है, वो दोस्तों जितना हो सके दोस्तों कस्टमर केयर का कम यूज करें। कस्टमर केयर की आपके हमारे को जरूरत नहीं है दोस्तों, कस्टमर केयर की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। और दोस्तों हम किसी ऐसे सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं कि वहां से मैं पूछ लूं। दोस्तों ये कंपनी आपकी अपनी खुद की है, ये चॉइस और डिसीजन आपका अपना है पूरा, कि आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड रहना है या खुद ही उसका समाधान निकाल के आपको बात करनी है। दोस्तों जब तक आप अपने ग्रुप को अपने हैंडल की बात नहीं करेंगे, उसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको लगता है बड़ा काम कर पाएंगे? जो चीजें आपको मैं आज बताने वाला हूं दोस्तों, वो कस्टमर केयर को थोड़ा मालूम है दोस्तों। जब उसको मालूम नहीं होंगी और इन फ्यूचर भी नहीं होंगी, क्योंकि देखो मैंने बताया कि कंपनी किसकी है, कंपनी आपकी हमारी है, जिसमें से हम सभी लोगों ने दोस्तों करोड़ रुपए बनाने हैं। अगर इन सब बातों को जवाब दोस्तों आप खुद देंगे, तो एक तो कॉल्स कम होंगे और आपके काम ज्यादा होंगे, ये आपने ध्यान देना है। दोस्तों दूसरा, मैं देखता हूं कि जब भी कोई चीज मैटर होती है, तो एक ही काम को करने के लिए कई बार लोग वो 10 जगह मेल करते हैं। दोस्तों उसका बेनिफिट कोई है क्या?
सपोर्ट पे भी मेल कर दिया, आपने इन्फो पे भी मेल कर दिया, कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हैं। दोस्तों उनको एक दिन का समय तो दीजिए काम करने का। आपको पता है कि अभी तक हमारी जितनी भी सारी मेल्स है अपडेट है, आपको रिप्लाई आता है, और ऐसा नहीं कि आपको कोई जनरल रिप्लाई आता है, नहीं, वो रिप्लाई जो आता है वो सोच समझ के दिया गया होता है कि 10 जगह आप वेट करेंगे तो 10 लोगों को आपने एंगेज कर दिया, तो आप खुद सोचिए कि क्या फिर हम खुद बड़ा काम कर पाएंगे क्या। दोस्तों मैं आपको सोचिए इस क्लास में क्यों बताता हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है, क्योंकि आप सभी सो कॉल्ड लीडर हैं, आपने जिसको जो भी काम दिया है, चाहे वो आपके सीनियर हो, चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो, दोस्तों जो भी आपने किया दोस्तों एक को कीजिए। अगर आपने मेल करी सपोर्ट पे तो एक को कीजिए, ये नहीं कि उठा के आपने इन्फो पे कर दी, वहां पे भी कर दी, इसका कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। आप खुद अपने ही स्टाफ को, दोस्तों वो स्टाफ आपका अपना खुद का स्टाफ है, वो आपका, वो कंपनी का स्टाफ नहीं है। आपने अपने स्टाफ को फ्री रखना, एंगेज रखना, ये चॉइस आपकी है। मैं इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों, ये आपने ध्यान देना है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि 111 करने में आपके पोजीशन को होल्ड हो जाता है, बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब डीडीओ की डेट लिखी होती है, वहां पर एक ऐप के अंदर आपका लिखा होता है, यहाँ पे एक वर्ड होता है लिखा हुआ सिक्योरिटी रिफंडेबल, वो लिखा होता है यहाँ पे। डीडीओ बनने के बाद आपके सेकंड लेवल में जब तक वहां पे मिनिमम 100 नहीं होंगे दोस्तों, तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, ये आप सब जानते हैं, वो लिखा हुआ आता है। डीडीओ बनने के बाद आपके सिक्योरिटी रिफंड 100 पीपल होने चाहिए। हमने कितने मांगे आपसे? 111, तो आप अपना मेहनत करो तो मिल जाएगा पूरा। और ये करने पे अब दोस्तों आप खुद देखिए, हमारे पास ऐसे ऐसे सवाल क्वेश्चन कई बार आते हैं कि मेरे 100 हो गए, मुझे कंपनी रिफंड नहीं करे। सर मुझे एक बात बताओ, जब बच्चा रोएगा तभी तो माँ दूध पिलाएगी ना। हम कई बार अनमेच्योरिटी की बातें करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कह के वो क्या क्वेश्चन कर रहा है। सर कंपनी को थोड़ी ना सपने आ रहे हैं कि किसके पूरे हो रहे हैं, उसमें कोई ऐसा हमारे पास अलर्ट सिस्टम या कोई ऐसा कोई सिस्टम देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा आज 26 जनवरी चेकिंग वो चेकिंग करे, इसके बाद बम है, इसमें कोई सिस्टम उसको उठा लो, सिस्टम थोड़ी ना ऐसा पूरा। दोस्तों अगर आप एक सिंपल मेल कर देंगे, सर आई एम सो एंड सो, मेरा नंबर ये है और मेरा प्लीज चेक कर लीजिए, मेरी क्वेश्चन पूरी होगी। इस मेल को करने में भी क्या हमें तकलीफ है दोस्तों? आप खुद सोचिए कि जो छोटे छोटे हमें काम करना है उसके लिए हम अपने सीनियर पे चलाते हैं कि मेरा कंपनी ये काम नहीं कर रही। दोस्तों ऐसा ना करें, आपको सिंपल मेल करनी है, आपको सीखना है, क्योंकि आप 111 लोगों के सीनियर हैं ऑलरेडी, आपको दिख रहा है आपको पूरा, ये लोग भी आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद करेंगे, तो ये आपने फोकस करना है दोस्तों। ये पैसा डीडीओ का जो आपका जाता है वो आपका पैसा ऑफिस चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी क्या चाहती है कि क्या आपको पैसा खाना चाहती है? नहीं, कंपनी चाहती है कि सभी लोग 2000 के 2000 लोग एटलीस्ट सेकंड क्लब के अंदर जाएं और अपने पैसे को रिफंड लें। तो यहाँ से दोस्तों ये भी क्लैरिटी होती है कि वाकई कंपनी को हमारे पैसे इस तरह से नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब तक पैसा नहीं लगेगा तो हम लोग काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री में अगर दोस्तों ये पोजीशन दे दी जाएगी तो उसकी वर्थ वैल्यू नहीं रहेगी। सेकंड चीज दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दोस्तों मैं ले रहा हूं, अभी जो समझाने की बात कर रहा हूं आपको मैं, जो आपको समझना है पूरा। मान लीजिए दोस्तों ये मैं ही हूं रवि, मेरे कुछ बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं समझाने के लिए। अगर कोई कहता है कि मेरा सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया तो मैं सेफ हूं क्या? दोस्तों नहीं, मैं सीनियर हूं, मैं रवि, मैंने अपने डायरेक्ट वाले को किसी को बनाया डीडीओ, इसको मैंने बना दिया डीडीओ, इसका दोस्तों फर्स्ट लेवल ये रहा और सेकंड लेवल दोस्तों ये रहा। तो मेरा लेवल कौन सा हो गया? मेरा लेवल हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल मेरा हो गया दोस्तों। आप खुद देखिए कि मैंने इसको डीडीओ बनाया, इसका फर्स्ट और सेकंड में अगर ये पूरा करता है तो मैं कहां जाता हूं? अपने थर्ड लेवल में। ये आप सोचिएगा दोस्तों पूरा। आप तक जो लोग अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप डीडीओ हैं और आपने अपने फ्रंट के 15 या 30 लोगों को डीडीओ बना दिया तो उससे होगा क्या? आप कितना मजबूत बनेंगे दोस्तों। ये मेरे फ्रंट में था, इसको मैंने डीडीओ बनाया, मैं मान के चलता हूँ मेरे सारे डीडीओ हैं, इन्होंने अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया, यानी कि मीन्स 15 इन्होंने किए होंगे और अपने 111 के होंगे, मीन्स इन्होंने सेकंड किया होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा ये थर्ड लेवल कंप्लीट हो गया, मैं भी ऑलरेडी किसी ना किसी लेवल के अंदर एंटर कर गया। दोस्तों जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आपके जो फ्रंट के लोग हैं डीडीओ, अगर वो सेकंड लेवल को अचीव करते हैं तो आपका भी लेवल थर्ड अचीव हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अब ये इसका अचीव हो गया, 111 यहाँ हो गए। अब दोस्तों ये लगता है बंदा चुप हो गया कि मैं सेफ हूं, कंपनी तो कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन दोस्तों जो आपका सीनियर है, कोई ना कोई तो सीनियर है ना, तो क्या अपने उस लेवल को खराब करेगा? प्रेशर तो वही करेगा ना। एग्जाम्पल के लिए मुझे मालूम है कि
दिल्ली में या किसी बिहार में स्टेट, क्योंकि अब पूरे स्टेट में काम हो रहा है पूरा, तो मुझे लगता है कि 111 पे रुक गया बंदा तो मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये मेरे 3rd लेवल पे है, अगर इसके 3rd लेवल पे दोस्तों कितने में होंगे, मैक्सिमम 30 ही तो होंगे अगर इसने सेकंड किया तब अपने। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक आदमी से कितने % मिलेंगे। दोस्तों अगर ये काम करना बंद कर देता है तो मेरा लेवल तो खराब हो गया, और सबके सब लोग ऐसे सोचेंगे कि मैंने अपनी सेकंड क्वालिफिकेशन पूरी कर ली, मैं कंफर्म हो गया, मुझे पैसा आएगा। दोस्तों पैसा नहीं आएगा, उसमें जो आपका सीनियर है वो अपना रिकॉर्ड चेक कर रहा है कि जो बंदा बिल्कुल बैठ चुका है तो वो आपको रिमूव भी करा सकता है, वो पावर उसके हाथ में ही है, वो आपको बोलेगा कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में ये चीज भी कंफर्म है दोस्तों कि 2000 की फिगर जो हमारी डीडीओ की हो जाएगी तो वो सिस्टम बकायदा ब्लिंक करेगा। ये एडवाइस सर को की है कि सर ये दिखना चाहिए कि हमारे इतने डीडीओ हो चुके हैं, 2000 डीडीओ। आपको पता लगा कि कोई डीडीओ बाहर गया तो ब्लिंक करेगा, तो आपके बहुत सारे भाई लोग ऐसे तैयारी कर रहे होंगे कि मुझे क्लब के अंदर डीडीओ के अंदर आना है। दोस्तों अगर ये बैठ गया और आपको पता है कि मेरे 4th क्लब में 20 के हिसाब से यहाँ पर लोग कितने होते हैं, 16 लाख लोग, तो दोस्तों ये तो मेरे खराब कर देगा। तो ऐसे बंदे को कि क्या मैं लीडरशिप पे रहने दूंगा? नहीं ना, मेरा कोई झगड़ा थोड़ा है इससे। ये सिंपल यूजर बन के रहेगा और अपना एंजॉय करेगा काम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी कुछ नहीं बोलेगी, गारंटी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रहे, आपके सीनियर को अपनी पूरी की पूरी ये जो ट्री है उसको मालूम है, तो ये आप ना सोचें कि मैं, वो एक कहावत किसी ने कही है ना कि कबूतर ने अपनी आंख बंद कर ली और सोच रहा है बिल्ली मुझे खाएगी नहीं। दोस्तों नहीं, आपके सीनियर आपकी अपने ट्री को देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनको अपना सीयूजी बड़ा करना है। आप यहाँ पे सिर्फ खाली नाम के लिए, पोषण के लिए नहीं आए। तो प्लीज मेरी आपसे कोशिश है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आप ना करें, अपने ट्री को बढ़ाने की कोशिश करें। और दोस्तों जितने भी 2000 डीडीओ हैं जो मैंने आपको बताया अभी पहले कि 111 करेंगे तो वो उनका हमारा कंपनी में कितना काम होगा, और इन्होंने अपना 3rd क्लब भी क्वालिफाई कर लिया जिसमें 1000 लोग होते हैं। तो दोस्तों इन सबकी इनकम क्या होने वाली मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, आपको पता है कि आपके लिए कोई 5 लेवल नहीं है दोस्तों, आपके अनलिमिटेड लेवल तक दोस्तों, चाहे वो 100 लेवल हो, और आपको पता है कि 25,000 पे आपको गाड़ी मिलने वाली है, ये क्लियर है पक्का मैटर। और आपको पूरे एंटायर स्टेट में कितने लाख लोग करने हैं दोस्तों, इन 25,000 पे तो आपको गाड़ी मिल चुकी, कार। इन्होंने दोस्तों अगर 10 बीस करी तो कितने हो गए आपके, 2.5 लाख लोग हो गए। मैं 2.5 लाख की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सिर्फ ओनली 1 लाख की। ये फिगर्स दोस्तों जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगी तो दोस्तों अगर आप सो रहे हैं तो गलती आपकी है। ये फिगर्स मेरे दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि मुझे किन लोगों को इस सिस्टम में लेके आना है। दोस्तों 1 लाख लोगों से मैंने बताया कि आपको 1 रुपया, जो अभी पवन जी ने बताया कि रिचार्ज करने से खाली, जो कि मैं आपको बताया कि 30 लाख की ट्रांजेक्शन करने वाले भी लोग हमारे कंपनी में आपके सामने हैं। दोस्तों आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर उसने किया है तो आप भी कर सकते हैं, सीखना पड़ेगा आपको। दोस्तों अगर 1 लाख लोगों से अगर आपको 1 रुपया भी आ रहा होगा तो आपको पर मंथ 1 लाख मिलते हैं। ये मैंने आपको अगर बताया भी, आपको पूरा खुद डिसीजन लेना है कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे आज की जो पोजीशन चल रही है, माहौल चल रहा है हमारे इंडिया का दोस्तों, एंड एंटायर पूरे वर्ल्ड वाइड का, कि क्या ये आसान है? दोस्तों आसान नहीं है। और दोस्तों अगर हम अपने स्टार्टिंग के 15-20 लोगों को भी फोन करके सर्विस नहीं दे सकते हैं तो हमें बड़ा अफसोस है, मुझे कहने में शर्म आती है कई बार पूरा, तो हम दोस्तों कर क्या रहे हैं? 1 महीना दोस्तों, 1 दिन पूरे आपने किसी एक को दिया तो आप 30 दिन में पूरे महीने में 30 लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं। हम कब इस चीज को समझेंगे, बड़े होंगे दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर 2000 लोग अगर करोड़पति है ना दोस्तों, करोड़ बना रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम कितना ज्यादा होगा आप सब जानते हैं। और नाम से ज्यादा वो लोग कितने हैप्पी होंगे दोस्तों, कितना परिवार और कितने उस परिवार के लोग, फैमिली खुश होंगे जो इतने पैसे बना रहा हूँ। क्या करने से? खर्च करने से। और दोस्तों जब पैसा और ज्यादा आएगा तो और ज्यादा खर्चा होगा, तो खर्चों पे इनकम, ये भी दोस्तों एक आइडिया तो है, ये मैंने आपको बताया। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि उसके बाद आपके 20 + 4 रुपीज ये आपको मिलते हैं दोस्तों। 20 रुपीज किसके मिलते हैं? हैंडलिंग चार्जेस के, क्योंकि डीडीओ के नीचे दोस्तों जब डीडीओ होता है, एग्जाम्पल के लिए ये बंदा डीडीओ है तो इस वाली लेग से आपको कोई भी 20 + 4 रुपीज नहीं आएंगे, आपको सबको पता है। जो भी आपकी लेग में डीडीओ नहीं है तो वहां से आपको 20 + 4 रुपीज आने वाले हैं। ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया दोनों तरफ से दोस्तों। अगर आपके फ्रंट में 15 या 30 डीडीओ है तो दोस्तों आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो आपको ये इनकम मिलेगी दोस्तों, अगर वो है
तो दोस्तों आपका सीयूजी सबसे बड़ा हो चुका होगा। और आपको पता है दोस्तों कि सब डीडीओ ने आपके अगर थर्ड लेवल क्वालिफाई कर लिया तो दोस्तों आपके पांचवें लेवल भी क्लियर होते हैं। अगर आपने 15 के हिसाब से ट्री बनाया तो वो, 20 के हिसाब से बनाया तो वो, और 30 के हिसाब बनाया तो वो भी आपके सामने टीम आती है। तो आप खुद देखिए कि उन्होंने अपना लेवल पूरा किया तो आपको वो हर महीने की करोड़ रुपए की इनकम देके चले गए। तो ये भी अपने फोकस करना है कि मुझे वो पोजीशन उसको देनी है या नहीं देनी है दोस्तों, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा, मेरे सामने दोस्तों भी एक क्वेश्चन आया था। बहुत सारे सीधे पर्सन ऐसे हैं, मैं अगेन फिर किसी का नाम नहीं लूंगा पूरा, वो मेरे इशारों को समझ जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताया दोस्तों डीडीओ का, तो डीडीओ के ऊपर दोस्तों ईडीओ होता है। और ये भी कोई पोजीशन ऐसी नहीं कि दोस्तों ऐसी किसी को मिल जाएगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी सीनियर्स के हाथ में होती है और सीनियर्स को लगता है कि मुझे इसको देनी चाहिए तो देता भी है उसको, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप डीडीओ हैं, ये आपका ट्री चल रहा है दोस्तों, ट्री आपका सब सेम ही होता है, जो आपका यूजर का ट्री है, कोई फर्क नहीं होता उससे दोस्तों। ये चलता है सिर्फ क्या चलता है आपके पैरेलल में। तो उनका दोस्तों सवाल था पूरा कि अगर ये दोस्तों देखिए, दूसरे आपके तीसरे लेवल में कोई आपको लगा कि बंदा ईडी बनने लायक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके यूजर बेस में ये आपका यूजर ही है, हर आदमी पहले क्या है, वो यूजर ही है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है दोस्तों, हम एक इंसान है, उसके बाद टाटा बिरला है। हम पहले इंसान है दोस्तों, फिर हिंदुस्तानी, फिर हम टाटा बिरला है दोस्तों। इसको जानने की कोशिश कीजिए। तो हम सबसे पहले यूजर हैं। तो आपके दोस्तों किसी भी लेवल में हो सकता है, ये आपके फोर्थ लेवल में हो सकता है वीडियो, है तो आपके सीयूजी में ना, इसीलिए सिस्टम ने इसको मेंटेन करके रखा है पूरा कि अगर ये वीडियो है, ऑब्वियसली बात है कि इसका भी अपना ट्री होगा, ये भी बात जाहिर सी बात है, ये ट्री होगा पूरा, और ये एक मेन सीनियर है। अब तो दोस्तों सवाल ये उठ के आया था पूरा कि अगर इसमें से कोई डीडीओ अप्रोच करता है इस वाले ईडीओ को, तो बना सकता है ईडीओ, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, ये पॉसिबल है, क्योंकि वो सीयूजी ये सीयूजी आप ही की है, किसी दूसरे की सीयूजी नहीं है। अब कोई दूसरे का बंदा आपके यहाँ पर आकर एंटर नहीं हो सकता, वो ट्री लेगा ही नहीं। अगर आपकी सीयूजी में दिख रहा है तो वो तभी बनेगा। तो सवाल दोस्तों ये था कि हो सकता है कुछ लोग ने इस तरह से काम किया हो। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ पूरा कि अगर आपको पता है कि मेरा ये वीडियो है, तो ये आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप उसी में ही उसका जो आपके नीचे वीडियो है, आप उसी को रिकमेंड कर दीजिए दोस्तों, अपने दिल को बड़ा कर लीजिए। क्यों छोटी छोटी बातों में कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं बना लूँ वीडियो, मैं इसको वीडियो बना लूँ। दोस्तों छोड़ दीजिए, इस चीज से बाहर आइए दोस्तों। अगर हम लोग ऐसा दोस्तों सोचते तो अपने जितने भी फ्रेंड के लोग हैं उन सबको हम इतनी बड़ी पोजीशन को नहीं देख पाते, हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। दोस्तों ये कब सीखेंगे आप पूरा कि जिसका जो ट्री लेवल में है उसको वहीं रहने दें, उसको बकायदा आप सपोर्ट कीजिए। तो ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में से बताने की कोशिश करूंगा एज पर द सीनियर, क्योंकि आप उसके गॉडफादर हैं, उसको उसकी ट्री में रहने दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। दोस्तों ऐसे हमारे पास ना जाने कितने केस आते हैं, और ये लोगों को अच्छी तरह मालूम भी है कि हम उनको रिकमेंड भी करते हैं कि सर ये आपके ग्रुप में है बंदा, इसको सर्विस दो, ये बहुत लोग जानते हैं हमारे को। दोस्तों इसी पॉलिसीज पे आज हम इसलिए इंडस्ट्री में लास्ट 20 ईयर से दोस्तों हम जाने जाते हैं। कोई भी एक तरफ का बंदा इधर से उधर नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट की पावर पहले भी क्लियर थी और अगेन हमको क्लियर है पूरा कि जब मुझे पता है कि इतने नीट एंड क्लीन सिस्टम में इतना कुछ आसानी से हो सकता है, तो हम चीजें उधर उधर क्यों करें दोस्तों, उसकी जरूरत नहीं है। ये एडवाइस खाली मेरे लिए भी नहीं है दोस्तों, हम सबके लिए है, सबको अच्छे कर्मों पे चलना है, अच्छे रास्तों पर चलना है, जिससे कि हम सब लोग ग्रो करें। तो ये आपने ध्यान देना है दोस्तों, इससे खूबसूरत करना है। दूसरा एक बड़ा सवाल आता है दोस्तों कि जो स्टेट लेवल की बात थी, क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस वो स्टार्ट हो चुका, आपको मालूम है पिछले 2 महीने से चल रहा है वो। अगेन आप ये फिर यूजर बेस पे हैं, और दोस्तों आपका ये स्ट्रक्चर है, ये जी तो आप ही की है, इसको समझिएगा पूरा आप दोस्तों। ये जो पर्सन है आपकी सीयूजी में तो है, ये चाहे फर्स्ट लेवल पे हो सकता है, चाहे सेकंड लेवल पे हो सकता है, चाहे थर्ड पे हो सकता है, चाहे फोर्थ पे हो सकता है, चाहे फिफ्थ हो सकता है, सीयूजी आप ही की है। लेकिन ये जो डीडीओ है दोस्तों, अगर आप बिहार के हैं, ध्यान देना, और ये आदमी डीडीओ आपने बनाया चंडीगढ़ का, मीन्स पंजाब का या हरियाणा का, तो दोस्तों सीयूजी में तो आप ही की है, और ये डीडीओ भी है
ये भी मैं क्लिक कर चुका हूँ कि वो आपको मिलेगा 0। लेकिन जब ये स्टेट ही दोस्तों इसकी अलग होगी, तो यहाँ पे तो आपको पता है इस तरह से पैसा आपको आने वाला नहीं है, यानी कि 24+4 आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप डीडीओ तो है ही है, ये पैसा आपको नहीं आएगा, या वैसे आपका 0 हो गया डीडीओ। अगर ये डीडीओ नहीं है और ये किसी भी स्टेट से बाहर जा रहा है, तो आपको 20+4 नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही केसों में वाइस वर्सा चलेगा। सिस्टम ये देखेगा कि हर महीने आपके सीयूजी में बढ़ोतरी कितनी हुई है। दोस्तों सिस्टम क्या चेक करता है कि जो भी डीडीओ इस कंपनी में है वो कितना काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप खुद देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये बिहार का है, ये आपके फर्स्ट लेवल में, ये अगेन बंदा आपका दोस्तों ये एक यूपी का हो गया, और दोस्तों ये थर्ड लेवल पे जो बंदा है ये आपका अगेन आपका बिहार का हो गया। तो दोस्तों यहाँ से जो ट्री, ये सीयूजी तो आप ही का है, इसका कोई बंदा मान लो अगर दिल्ली में गया, इसने किसी को स्पॉन्सर किया, तो आपको पता है कि 20+4 रुपीज आपको नहीं आने वाले, ये सीयूजी तो आप ही की है। लेकिन सिस्टम क्या देखेगा, जब जितना ज्यादा आप अपने सीयूजी को ग्रो करेंगे, वो सिस्टम अपना पढ़ लेगा कि ये जो दिल्ली में इन्होंने स्पॉन्सर किया था किसी आदमी को, और इन्होंने वहां पे कोई टीम बनाई, तो दोस्तों उस टीम के अकॉर्डिंग आपको पैसा जाएगा, चाहे वो 20 रुपीज हो, चाहे वो 4 रुपीज एक्टिवेशन के हों, और इवन चाहे दोस्तों 4 रुपीज परसेंटेज वाले हों। दोस्तों अगर आप अपने स्टेट में विलिंगनेसली अपने आप को ध्यान देंगे, तो सारी के सारी इनकम दोस्तों ऑटोमेटिकली आपकी फिल होती जाएंगी। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये हम 100% हर तरह का आपको क्लियर कर चुके हैं। दूसरा दोस्तों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि एटलीस्ट फरवरी और मार्च हम सबको दोस्तों अगेन एक बार वर्चुअल पे ही काम करना है, आप सब जानते हैं, और कोई मुश्किल नहीं है, कोई टफ नहीं है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन पे आप देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आपको फिगर नजर ये सेशन नजर आ रहा होगा। दोस्तों ये हम शुरू से बताते हुए चल रहे हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, आप सब जानते हैं, लेकिन हमें कई बार हर एक का वो कहते हैं ना जन्म कुंडली निकाल के देनी होती है, तो मैंने एक्चुअली निकाल के रखी है पूरा। इसको दोस्तों आप फोकस कीजिए और देखिए, ये हमने एग्जांपल दिखाया, कल भी मेरे मित्र का फोन आया था। गलतियां दोस्तों हम खुद करते हैं, आपको बताया पूरा है कि कोई टफ नहीं है, लेकिन उस वक्त आपको समझदारी से काम करना है। दोस्तों इनका कार्ड अप्लाई हुआ 24 जनवरी 3:19 पे, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सिस्टम बोल रहा है। आज इन्होंने अमाउंट ऐड कर दिया दोस्तों 3:25 पे। अब दोस्तों जब आपने कार्ड अप्लाई किया और जैसे ही आपने पैसे ऐड कर दिए तो वर्चुअल में चले गए, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरा इनके देखिए दोस्तों, फिर अगेन इन्होंने रेफरेंस नंबर डाला 3:28 पे। दोस्तों हमें लोग बोलते हैं कि सर मैं हो ही नहीं सकता हूँ ऐसा, लोग आर्गुमेंट करते हैं। दोस्तों प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि सिस्टम के आगे आर्गुमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, अगर 3 मिनट पहले इसने अगर रेफरेंस नंबर डाला होता तो दोस्तों इसका वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ होता। अगर आपके पास फिजिकल कार्ड है, इसीलिए कंपनी आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि इन फ्यूचर में हम ऐसा ना करें। 2 महीने आप प्रैक्टिस पे करें, जिससे कि जब आपका फिजिकल कार्ड जाएगा उसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल होगा। आपको सिर्फ नंबर डालना होगा, तो वो सारा का सारा टोटली पैसा जो आपके वर्चुअल में बचा हुआ वो और आपके पैसा बचा हुआ सब आ सकता है। दोस्तों दूसरा, जब हम वर्चुअल कार्ड में पैसा डालते हैं और वो बोलते हैं कि काम नहीं होता, दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सब कुछ जीवन में हमें एकदम इकट्ठे मिल गया है क्या? ऐसा तो नहीं हो पाया ना। आज भी हर आदमी प्रॉब्लम में, परेशानी में, क्या उसके पास हर चीज की सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं क्या? हम अपना जीवन काट रहे हैं ना। जब आपको पता है कि किसी भी नए आदमी को जो बताना होता है वो आप बताते हैं, अगर आप उसको बताएं कि सर इसमें 2500 रुपये ऐड करो, और 2500 रुपये से आपने क्या करना है, आपने अपना बिजली का बिल, आपने अपने पानी का बिल और आपने अपने गैस का बिल, ये दोस्तों 3 बिल तो ऑनलाइन होते हैं ना। आपको मना कर दीजिए कि नहीं होते हैं, तो 2500 में अगर उसके वो नहीं हो पा रहे हैं, तो आप दोस्तों खुद सोचिए कि सबसे बड़ी दिक्कत में कौन है, आप है कि वो है? ये डिसीजन आप कब लेंगे, कब समझेंगे हम अपने आप को?
मैं अगेन वर्ड यूज कर रहा हूँ कि हम कब डेवलपिंग स्टेज में रहेंगे, हम डेवलप कब बनेंगे दोस्तों। ये जानकारी आपके पास है, अगर 2500 पैसा खर्चा दोस्तों नहीं है तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, उसको इस काम को करने की बहुत सख्त जरूरत है। ये खर्चा दोस्तों आपके पास कार्ड है या नहीं है, आपने ऑनलाइन ही खर्च करना है, और जब तक वो उसकी प्रैक्टिस करेगा दोस्तों उसको जल जाएगी हैबिट। और उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जब कार्ड पहुंच जाएगा, कार्ड पहुंचने के बाद सिंपल सा एक काम करना है, इन फ्यूचर में कंपनी आपको बताएगी, वो सारे के सारे पैसे आपके जब इन फ्यूचर में आप ऐड करेंगे तो आपके कार्ड में पहुंच जाएंगे। दोस्तों जब उन्होंने रेफरेंस में डाला तो डाला 3:28 पे, जाहिर सी बात है दोस्तों, जब 3:28 पे डाला और 24 जनवरी को आपने डाला है दोस्तों, अगेन इसके लिए फिर कस्टमर केयर में कॉल किया जाता है, दोस्तों मत करिए कॉल। उस दिन फाइल हमारी नहीं जाती है दोस्तों, फाइल जाती है मैक्सिमम सेम डे में या नेक्स्ट डे में जाती है। अगर लगता है उस पर्टिकुलर सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है, जिसको अपॉइंट कंपनी ने किया हुआ है, कि अगर उसके पास फाइलें ज्यादा हैं दोस्तों तो वो फाइलें सेम डे भी दे सकता है, और अगर फाइलें कम है तो वेट करता है कि आज जितनी फाइलें हैं तो मैं उसको कल अपलोड करूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 जनवरी को इन्होंने डाला और 3:29 पे इन्होंने 100 रुपए ऐड किए, और दोस्तों ऐड किए तो ये फाइल उसी दिन चली गई और सेम डे इनके पास लिंक आ गया और बैलेंस पैसे इनके उसमें 200 रुपए दिखने शुरू हो गए। और जब किसी दिन फाइलें हमारी जब सेम डे आप डालते हैं दोस्तों तो फाइल जाती है आपकी नेक्स्ट डे, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि मिनिमम 24 घंटे मैक्सिमम 12 घंटे आपके पास 100% लिंक 100% आएगा ही आएगा, ऐसी कोई ताकत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दूसरा देखिए दोस्तों, 19 जनवरी 2022 में 2:45 से उन्होंने कार्ड को अप्लाई किया। अब देखिए उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी दोस्तों, जो आपको मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और सर से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि कंपनी को दोस्तों टेस्ट करने का मौका चला गया है दोस्तों। 100 रुपए ऐड किए 23 तारीख को ही 12:14 पे, फिर 100 रुपए ऐड कर दिए 23 पे, अगेन दो ट्रांजेक्शन होगी आपकी होगी, अगेन फिर 12:45 पे फिर ट्रांजेक्शन उन्होंने ऐड किए दोस्तों 100 रुपए। दोस्तों 3 ट्रांजेक्शन तो उनकी पूरी होगी ना। अब ये क्या बोलेंगे पर्सन, अब ये कंपनी मेरे लिए नहीं है, मुझे कंपनी छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों गलती किसकी थी, कोई तो उनका सीनियर होगा ना, गलती कंपनी की थी या सीनियर की गलती थी, इस बात को हम कब समझेंगे दोस्तों। हम फिर कंपनी को लगाएंगे ब्लेम कि कंपनी ने ऐसा काम किया। दोस्तों ऐसा ना करें प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक तो इस बंदे की 3 ट्रांजेक्शन होगी दोस्तों, तो इसको कभी ये 35 रुपए का लाभ इसको होगा क्या, क्यों ऐसे काम करा रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम दोस्तों पहले दिन से अगर डालते कि 2500 मुझे डालने हैं तो 2500 करने से इसकी 12 महीने बच जाती है दोस्तों। अभी वैसे काम नहीं करेगा, क्या बोलेगा कि मेरा तुमने 35 रुपए नुकसान करा दिया। दोस्तों क्या सीनियर की जिम्मेवारी नुकसान कराने की रह गई है क्या। दोस्तों जो भी सीनियर है वो कॉन्फिडेंस लेके क्यों नहीं आ पा रहा है कि नहीं भैया पहले दिन तो 2500 मेरे सामने डाल, और दोस्तों अगर उसके पास अगर 2500 रुपए नहीं है तो उसको जगाओ, उसको झंझोड़ो उसको पूरा, कि अगर उसके पास 2500 रुपए नहीं है तो जीवन में कर क्या रहा है वो। अफसोस होना चाहिए आपको। हो सकता है कि आपको कोई रिलेटिव, आपको कोई फ्रेंड हो, मुझे कोई बुराई नहीं, कोई शक नहीं है मेरे को दोस्तों, मैं आपको कोई मीठी मीठी बात करने इस मीटिंग में नहीं आया हूं मैं सर दोस्त, मैं आया हूं कि लिटरली इस सिस्टम से बैठ के हम सब लोग पैसा बनाएं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं मीटिंग अच्छी लेता हूं बेकार, मुझे कुछ नहीं सुना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मेरा हर वो व्यक्ति यहाँ से लाख रुपए मिनिमम लेके जाए तो मैं मानूंगा कि मैंने जो मैं कुछ किया है, मैं सिखा पाया आपको दोस्तों। दोस्तों इस ट्रांजेक्शन करने से क्या हुआ, इसकी 35 रुपए की इनकम तो मारी गई ना पक्का, ये तो आपने पैरालाइज खुद कर दिया ना आपने। ये फॉल्ट किसका था, ये फॉल्ट कंपनी का नहीं था फॉल्ट दोस्तों, ये फॉल्ट सीनियर का फॉल्ट था। उसको मालूम था कि जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है हिस्ट्री में दिखती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों, प्लीज इसको ना करें। हमने सर से रिक्वेस्ट करी है, सर एक मौका सबको जोड़ दें, देखते हैं सर इस पे हमारी कितनी बात सुनते हैं, मालूम चलेगा 30th को। तो दोस्तों 300 पे उन्होंने ऐड किए, ये कहाँ चले गए, इनके वर्चुअल में चले गए, और उन्होंने केवाईसी भी कंप्लेंट नहीं किया। जब तक दोस्तों आप केवाईसी कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आपका कार्ड चलेगा ही नहीं, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल भी हो। फिर उन्होंने दोस्तों डाला 23 जनवरी को ही 1:41 पे। दोस्तों देखिए आप गैप देखिए, आप गैप कितना हो। अब उन्होंने रेफरेंस नंबर डाला, जब उन्होंने रेफरेंस नंबर डाला तो उसके बाद उन्होंने दोस्तों पैसे ऐड नहीं करे। आपको पता है कि रेफरेंस नंबर डालने के बाद पैसे ऐड करने मैंडेटरी हैं दोस्तों। 2500 आप स्टार्टिंग कराइए, उसके बाद से आप 100 कराइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये काम उन्होंने नहीं किया, तो आप खुद देखिए कि क्या इनको लिंक कभी जीवन में आएगा क्या लिंक। दोस्तों इनको कभी जीवन में लिंक नहीं आएगा कभी, और ये बात हम दोस्तों हर मीटिंग में आपको इतनी बार बता चुके हैं, लेकिन समझने के लिए हम तैयार नहीं है। फिर अगेन फोन करते हैं कस्टमर केयर को,
दोस्तों प्लीज, मैं अगर आपके सामने बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, इन चीजों को समझ लीजिएगा। मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दी है कि बही खाता किसका कैसे लिखा होता है। आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कंपनी आपको ये ट्रेनिंग इसलिए दे रही है कि आप लोग सब कुछ सीख पाए दोस्तों। ये 2 एग्जांपल थे, और इन फ्यूचर में दोस्तों हमें फरवरी मार्च महीने में इसी पे काम करना है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, पहले दिन से हाथ डालिए कि 2500 को करना है, जिससे कि उसकी जो 3 बार की ट्रांजेक्शन है दोस्तों उसको बच जाए, और वो किसी भी इनकम से मतलब बचा हुआ ना रहे दोस्तों। अगर आपने 3 बार ये 100 रुपए करवाएंगे तो उसकी जितनी भी सारी जो मेन इनकम उसको आनी दोस्तों, वो उसकी 0 हो सकती है। तो ये 2 बातें थी जो आपको बताना चाहता था, और मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा लंबा हो गया आज पूरा, तो मैं अपनी मीटिंग को दोस्तों यहीं विराम करूंगा, और पवन जी को कहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, और अदरवाइज हम थोड़ा सा 10 मिनट के लिए अपना शेयरिंग का सेशन रखते हैं, उसके मीटिंग को मैडम करें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसी आदमी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।